Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। आपको नया नया नूरानी चेहरा मेरा लग रहा है आज। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे तो वैसे ही आपका चेहरा नूरानी लगता है। आज शाहरुख साहब खुद आए हैं और आप में से शायद बहुत सारे लोग ना जानते हो शाहरुख साहब को, लेकिन जो ओजीज हैं वो उनको जानते हैं। तो आप लोग दूसरों को बता दें कि शाहरुख साहब कौन है। और शाहरुख साहब एक नया लाइट्स का सेटअप लेके आए हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस की लाइट अभी तक फिक्स नहीं हो पा रही थी। हॉट बाइट्स कदरे वेतन है, लेकिन हॉट रिव्यूज की हमारी लाइट पे अभी भी आप लोगों का फीडबैक भी आ रहा था। हमें खुद भी लग रहा था कि उसको बेहतर किया जा सकता है। तो आज कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आज की हमारी वीडियो की लाइट कैसी है। हो सकता है बहुत अच्छी हो सकता है बहुत खराब और बुरी हो। किस शैडो की तरफ? शाहरुख साहब कह रहे हैं यहाँ पीछे मेरा एक शैडो आ रहा है, तो वो नहीं आना चाहिए क्योंकि सोफा बहुत करीब है दीवार के। उन्होंने कहा सोफा दीवार के करीब है, सोफा आगे करें। नहीं, उन्होंने कहा दीवार पीछे कर दे थोड़ी सी। मैंने कहा दीवार नहीं पीछे हो सकती। उन्होंने कहा अच्छा सोफा आगे कर दे। मैं कहा वो भी नहीं हो सकता। हर बार तो सोफा आगे नहीं हो सकता। 3 सीटर सोफा हर इंटरव्यूज होंगे, गेस्ट आएंगे, हम आएंगे, अब हर बार हम सोफा आगे करें, ऐसे नहीं हो सकता। तो बाकी आप लोग बताएं वीडियो क्वालिटी कैसी है, लाइट कैसी है। मेरे चेहरा डार्क तो नहीं है, ज्यादा डार्क सर्कल्स नजर आ रहे नहीं आ रहे। आमना तो माशाल्लाह नूरानी चेहरा उनका हमेशा की तरह आज भी उतनी खूबसूरत और नूरानी वो लग रही है। तो मेरे पे ही बताइएगा, उस तरफ तो कोई मसला है नहीं। ठीक है। हाँ, आपने देखा मैंने डिनाई नहीं की कोई नहीं, तो करने की जरूरत भी नहीं, जरूरत भी नहीं। हाँ। मैं चाहूंगा कि इस मोमेंट पे हमारे जो एडिटर हैं आजम, वो मेरा और आमना का चेहरा साथ साथ चलाएं यहाँ पे, ताकि लोग देख सकें कि लाइट अगर मेरी बेहतर है या अगर आमना की बेहतर है। मुझे लगता है मेरी बेहतर होगी। मुझे भी ये लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे फीलिंग आ रही है आपकी तरह सी डार्क, आप जरा टैंड मुझे लग रहे हैं। अभी भी अगर मैं टैंड हूँ इन लाइटों के साथ। नहीं, आप पे भी पड़ रही है लाइट। क्या चाह रहा है फिर? क्या चाह रहा है? ये जो लाइट है ये मेरे पे पड़ी, आप पे भी पड़ी है कोई? नहीं, ये तो आपकी है। आपको पूरी लाइट उसने आपके मुंह के ऊपर लगा दी। मेरे मुंह पे ऊपर लगा दी है। मेरी वाली लाइट जो है वो पीछे कर दी और मेरे गोड़ों पे भेज रहा है। मुंह पे भेजना यार, ऊपर कर दे थोड़ी सी। हाँ, ये अब हो सकता है थोड़ी सी बेहतर हुई। अब बेहतर हुई है। हाँ, शैडो फिर भी आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये है। हो सकता है मेरे चश्मों में भी आपको गोल गोल नजर आ रहा हो। अब नहीं आ रहा नजर, पहले आ रहा था। नहीं आ रहा है। देखें, इतने सालों बाद भी इसको बताना पड़ता है। क्या ये एनिमेशन है? वो एक अलग बात है। ठीक है। और आमना कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने खाना पकाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज खाना पकाया। माशाल्लाह। पता नहीं क्यों मुझे सुबह उठ के ये हुआ ख्याल कि मैं आज कुछ पकाऊं, मैं कुछ किचन में जाके कुछ बनाऊं। खुद से आपका मन किया, मन चाहा आपका कि आज मैं कुछ बनाऊं। फिर मैंने जावेद फिश एंड प्रॉन वाले को फोन किया आपने। मैंने कहा जावेद क्या तुम्हारे पास फ्रेश प्रॉन्स हैं? अच्छा। मीडियम स्मॉल। तो उसका वॉइस नोट आया, जी बाजी है आज दस्तयाब, आपको मिल जाएंगे फ्रेश। वेरी गुड। तो मैंने जावेद डिलीजेंट बंदा है वो। हाँ, तो मैंने मंगवाए प्रॉन। फिर मैंने सोचा मैं प्रॉन करी बनाऊं, और प्रॉन करी लगती बहुत आसान चीज़ है, लेकिन प्रॉन मुश्किल चीज़। अगर आप जरा सा भी ओवर कुक करें तो वो बिल्कुल रबड़ बन जाता है। ये बात मैंने कहा मैं खुद बनाऊंगी। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किया पहले। क्या बात है। दोपहर को शरीफ से कहा कि तुम ये चीज़ें निकाल के वो तुम चले जाओ, क्या बात, मैं खुद बनाऊंगी। और फिर मैंने बनाया। वाह। फिर मैंने उन सब खवातीन को दुआएं दी जो कि खाना बनाती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉन मीठे के बगैर जो है यार, हकीकत है ये, वो मजा नहीं। आप यकीन करें, प्रॉन बनाते हुए मैं सोच रही थी कि मैं आज रात को अपनी कॉफी के साथ कौन सी मिठाई खाऊं। फिर मैंने सोचा कि आज तो हसन ने आना है, और फिर जब आप आए और मीटिंग होती रही तो मेरे दिमाग में गो के बातें हम और कर रहे थे, लेकिन ज़हन में मैं भूल गया। आमना, मुझे आप माफ कर दें, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि मैं मिठाई नहीं ले आया। अब हसन, कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है आप नहीं भूले है। मुझे पता है। कैसे पता? पता है मुझे यार, सरप्राइज आपने सारा आमना रुइन कर दिया। मतलब है कि ऐसा भी नहीं। मिठाई का डब्बा आमना हाजिर है एज प्रॉमिस्ड, बल्कि मैं वहां आके आपको खिलाना चाहूंगा खुद। अब ये शाहरुख देखेगा कि फोकस आउट हो जाएगा। शाहरुख देखें, शाहरुख एक मायानाज कैमरामैन है। मैं ये डब्बा आपके सामने खोल रहा हूँ फ्रेश ताकि आप मेरे पे तोहमत ना लगाएं कि वो डब्बा जो था वो खुद किसी और की दीदी मिठाई आप ले आए हैं। तो ये मैं चाहूंगा बिस्मिल्लाह करें। मैं ये चाहूंगी कि ये देखिए आप, एक आला तरीन सिलेक्शन ऑफ मिठाई, जिसमें से मेरी फेवरेट वुड बी गुलाब जामुन, चमचम, खोपरे की मिठाई। जबरदस्त। चमचम आप खुद खाने लगे?
बाकी आप मैं बताना चाहती हूँ इस डब्बे में एक चमचम थी। अच्छा यार आधा नहीं, रख लो। मैं ये है ना इतना बड़ा बड़ा मैं यार। गुलाब जामुन पर्सन हूँ वैसे हाँ भी। आप खा लें, चलें आप चलें। चलें, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया शाज, ये आप भी लें, खाएं। हसन शाज को नहीं आज, मेरा मतलब शाहरुख शाहरुख लो भाई मिठाई खाओ, इंशरा को भी खिलाओ। बहुत कामयाबी अल्लाह मियाँ दें हसन को, आपको इतना बड़ा आमीन, गुलाब आमीन। जामुन। वाह, हम ब्रेक ना ले लें गुलाब जामुन खाने के लिए। ये समथिंग हॉट की भी कामयाबी है। हम सब अपनी कामयाबी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज शाहरुख साहब आए और वो जिम के बावजूद आज खा रहे हैं, उनका शुक्रिया। मिठाई खानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गो के डॉक्टर जकी जो है उनकी इस वक्त हल्की सी झुरझुरी उनको हो रही होगी। पूरा उन्होंने पॉडकास्ट किया मेरे साथ के चीनी से दूर क्यों रहना चाहिए। नहीं नहीं, मिठाई खाएं यार। हाँ, मिठाई के बगैर क्या जिंदगी है। ठीक है, और मजेदार है। और क्या कहना मैं चाहती कह हैं? रही हूँ ब्रेक ले लें। नहीं अच्छा एक सेकंड हम ब्रेक ले लें यार, हम मिठाई खत्म कर लें क्योंकि मेरा बर्फी खाने का भी दिल चाह रहा है। आज ब्रेक डे है आपका? हाँ, नहीं ब्रेक डे नहीं है, मैं रोज ही अब मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं क्यों ना खाऊं। तो आप एक सेकंड अगर हमारे खत्म होने तक मेरे चावल बन गए तो मैं आपको प्रॉन करी भी अपने हाथों में। यार आज तो मतलब है कि मैं खातिनों से आज एक छोटी सी ब्रेक लें। प्रॉन करी चखे बगैर मैं आपको भेजूंगी। आए यार आज तो मैं सदके जाऊं, मैं ये रसगुल्ला खत्म कर लूं, थोड़ी सी हम बर्फी ट्राई कर लें और फिर आपको मिलते हैं। जी खातिनों से आज बैक। बहुत शुक्रिया आपका हसन, नहीं, आपने बड़ी मजेदार आपने मिठाई खिलाई। और यार ये मिठाई मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी मिठाई थी वैसे, बहुत फ्रेश। हाँ, आई थिंक बाय फार कि लाहौर की मिठाई बड़ी अच्छी होती है, लेकिन रहमत शीरीन की मिठाई जो है ना वो, मैं कोई ट्रिप मेरा लाहौर का ऐसा नहीं होता जो मैं अम्मी अबू के लिए लेके ना जाऊँ। ब्यूटीफुल। हाँ, कभी ना लेके जाऊँ तो मिठाई कहाँ है। और एयरपोर्ट पे भी बनाई है ना उन्होंने, तो इसीलिए ना मुझे एग्जिट करते हुए आप मैं वहीं से लेती हूँ फ्रेश। शुगर रश हो गया थोड़ा सा, लेकिन नहीं मुझे एक्चुअली आजकल ना पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन एक दो दिन से बहुत भूख लग रही है। वो चल रही है ना डाइट एंड जिम एंड ऑल ऑफ दैट, तो 2 महीने हो गए उसको माशाल्लाह से। पता नहीं फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, लग रहा है मुझे। कोई कहता है तो नहीं आप लोग के यार कि फर्क पड़ गया माशाल्लाह, कोई डोले शोले एनीवे। नहीं आपको लास्ट में भी कहा था ब्लैक शर्ट जो आपने पहनी हुई थी अच्छा अच्छी लग पड़ा है रही फर्क। तो वो दो अब मुझे अक्सर भूख लगना शुरू हो जाती है, बहुत भूख लगती है ना। फिर आप क्या खाते हैं भूख लगे? कुछ नहीं खाता। नहीं ये बड़ा से, हाँ दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। नहीं खाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोटीन इनटेक अब बढ़ गया है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लग रही हो बट यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू ईट? बहुत बार ऐसा होता है ना, ये कितनी अजीब सी चीज है ना कि कल रात को ऐसा हुआ, भूख लग रही है लेकिन ये नहीं पता कि खाना क्या है। कल मेरा चीट डे था, मेरे ट्रेनर को मैंने बोला था हाँ। कल मैंने 2 महीने के बाद पहली बार फ्राइज खाए। ओह वाओ वाओ। फिर तो फिर मुझे तेल में बने हुए फ्राइज कि एयर फ्राइज? नहीं प्रॉपर फ्रेंच फ्राइज। फिर तो फिर मुझे और भूख लग गई, फिर मैंने ये खाया वो खाया और एक रोल खा लिया, एक कुछ खा लिया, तो कल जरा ज्यादा हो गया। आज मिठाई खा ली माशाल्लाह। लेकिन दैट्स ओके। अपने आप को बहुत ज्यादा वो मत करें कि यार मैंने कुछ खाना नहीं है, खा लिया ना कोई बात नहीं, जिम जाएंगे कल, अगले 2 दिन नहीं खाएंगे तो हो जाएगा बैलेंस, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो जो है ना आप उस जोन में चले जाते हैं कि जब आप बोलते हैं यार मैंने अब खाना ही नहीं है, वो डेंजर जोन है, वो सस्टेनेबल नहीं होता। नहीं, मैंने 1 महीना जिम से ऑफ लिया हुआ था because I just felt that I was overwhelmed by work। और जैसे कि आपको पता है कि घर में अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी भी है माशाल्लाह। एंड सो वो अब लोग एनीवे ठीक है, वो वाली खुशखबरी नहीं है, वो वाली खुशखबरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा's getting engaged। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मूसा's getting engaged। शुक्रिया आपने क्लैरिफाई जी, ये मेरी खुशखबरी। एक दफा मेरे साथ ये हुआ यार, I have to share this with you। I was at an airport and I was wearing a shirt जिसकी ना यहाँ पे चुन्नट सी थी, and obviously I'm a plus size person। तो मैंने चुन्नट वाली शर्ट पहनी हुई थी। तो मैं जब गई अपने बोर्डिंग कार्ड लेने तो वहाँ पे जो खातून थी उसने मुझे पूछा आर यू प्रेग्नेंट, एंड मैंने कहा you know there's 2 ways I could take your question। I could be really offended that you suggested that I'm pregnant because no, I'm just overweight। Second, I could be really flattered that you think I'm young enough to get pregnant। So I'll take it as a compliment। I think ये लेकिन ये खुशखबरी ऑब्वियसली ऐसी नहीं, घर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी वो खुशखबरी। अच्छा, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, I don't think it's got to do with your appearance as such। अगर आप प्लस साइज हैं तो इसलिए उन्होंने आपसे पूछा होगा, क्योंकि जो प्लस साइज खवातीन भी तो प्रेग्नेंट होती है ना, तो आपकी जो एग्जिट रो सीट होती है वो प्रेग्नेंट खवातीन को
Oh, but the fact is that because I'm a little plus size and you know I have a tummy, so I looked pregnant to her. she would ask that question to any woman अगर उसको वो exit row में सीट दे रही होती, अगर वो plus size ना भी होती You तो. think so? Yeah, it's a normal practice where airlines do ask women if they're pregnant. I took it as a compliment because she wouldn't ask like an elderly person, "Are you pregnant?" वो एक अलग बात है. हाँ, तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, अगर इसको हाँ. लगता है कि I'm young enough to get वो तो pregnant. अलग बात है. Yeah. Anyway, आज आमना कुछ और आप कहना चाहते हैं? नहीं, बस क्या टॉपिक से? नहीं, मैंने तो खुशखबरी आपका बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी मिठाई खिला दी, खुशखबरी मेरी थी घर की और मैं उसमें थोड़ी सी मसरूफ थी इस महीने और मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी सी आई नीडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम certain things to focus on certain things. मेरे although I'm a good multitasker लेकिन थोड़ा सा मैं overwhelm हो गई थी, मैं थक रही थी, तो मैंने महीना ऑफ लिया. ट्रेनर को भी बोला कि भाई अब इंशाल्लाह दिस वीक अल्लाह मूसा को बहुत खुशियां दे और आमीन. मूसा जो बच्ची है हमारी, उन दोनों को अल्लाह bless them with their lifetime of togetherness. आमीन. Lots of love and prayers and best wishes for them and for you and for the entire family. Yeah. इंशाल्लाह. तो वो I'm sure आमना आपके साथ शेयर करेंगी मजीद जब या नहीं करेंगी बिकॉज ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरे बच्चों की है. देयर बोथ वेरी प्राइवेट पीपल. ठीक है. सो देयरफॉर बस ये जरूरी था बताना कि ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह आई शैल बी अ मदर इन लॉ. हाँ, and बहुत जल्द होने वाला है. बेटा आना जरा, मेरे टांगे दबाना जरा. बेटा ये कपड़े नहीं इस्त्री किए तुमने, हाँ, है ना. ये धुलाई नहीं हुई सही से. आज क्या पका रही हो? आज क्या पका नीचे में तो हाथ डालो बेटा. या ग्रेट टाइम. एनीवे, 2-3 चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है, आप लोगों को बतानी है. इस हफ्ते हमारे शेड्यूल काफी तब्दील होने जा रहा है. कुछ ड्रामों को हम रिव्यू कर रहे थे, उनको अब हम रिव्यू नहीं करेंगे. कुछ नए ड्रामे हम ऐड कर रहे हैं. अगले हफ्ते 2 नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, तो वो उनको भी हम ऐड करेंगे. तो काफ़ी सारी तब्दीली होगी वक्तन फ़वक्तन, जैसे जैसे जो चीज़ होती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे. हमने आपको एक चीज़ बता दी थी कि प्लेबैक संडे को मेंबर्स देखेंगे, ट्यूसडे को इंशाल्लाह कल आप सब लोग देखेंगे. हमने आपको ये कहा था कि हम जो हमारे जिन लोगों ने मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ उसको सब्सक्राइब किया है, उनके लिए हम लाइव करेंगे. तो इंशाल्लाह ताला फ्राइडे जुम्मे को 8 बजे हम लाइव जाएंगे. दैट विल बी मेंबर्स ओनली. 8 PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. हम अगले हफ्ते में जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको दोबारा याद कराते रहेंगे. मेंबर्स और मेंबरशिप के ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, तो मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लूँगा. आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वो मेंबर कैसे बने. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट पिन कर दूंगा जहां पे वो लिंक होगा, जिसको क्लिक करके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है और आप कैसे मेंबर बन सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा. और अगर आप मेंबर बनना चाहें तो उसी लिंक पे क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हैं. फिलहाल जो प्लेबैक चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा. संडे को मेंबर्स ओनली आएगा और ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप सब लोगों के लिए आएगा. दिस इज प्लेबैक ऑफ यकीन का सफ़र एंड प्यारे अफजल. अगला जो इंशाल्लाह हम प्लेबैक करेंगे, वंस यकीन का सफ़र और प्यारे अफजल हम उनको ख़त्म कर लें, वो मेंबर्स की सजेशंस के ऊपर हम चूज़ करेंगे और वो सिर्फ मेंबर्स ओनली होगा. वो फिर हम सबके लिए पब्लिक नहीं करेंगे. और हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार हम लाइव जाया करेंगे जस्ट टू इंटरैक्ट विद आवर मेंबर्स. वो पहला लाइव हम करेंगे इंशाल्लाह दिस फ्राइडे एट 8 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. वेल डन हसन, तालियां. जी शुक्रिया. शुक्रिया, आपने अच्छा से एक्सप्लेन किया. शुक्रिया. जी और कुछ नहीं, ऑल इज गुड. द सीजन हैज स्टार्टेड. रबीउल अव्वल का बहुत एक अच्छा महीना होता है जी. बहुत ब्लेस्ड और बहुत अच्छा खुशी वाला महीना है जी. वो शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह फेस्टिव महीने भी शुरू होने जा रहे हैं. शादियों की थोड़ी बहुत हलचल शुरू हो गई है. हाँ, हो गई है शादियों की. सो अल्लाह करे तो थोड़ी सी अच्छी दिन आए. एंड we've seen a lot of devastation these past few months in Pakistan alone with the floods and the rains and अभी भी flood situation is not over. rains की वजह से जो torrential rains हुई यार, I am not one to defend anyone. It's a slip of tongue. No, she said rains की वजह से ये जो torrential rains हुई हैं, it was a continuation of the same thing. I felt
I could be wrong. Anyway. No, I don't think it was a dot. Yeah, it was like a situation. रेंज जो हुई है, ये जो बारिशें हुई हैं, जो torrential, जो कभी-कभी आप बात कर रहे होते हैं ना, तो उर्दू बात को आप अंग्रेजी तर्जुमे, मैं बहुत ये करता हूँ, इसलिए मुझे ये लगा. मुझे नहीं लगा, मैंने देखा. Anyway, मैं तो मजाक कर रही थी. ये वही वाली बात है कि क्या था, ज्यादा बारिश होती है, नहीं टांगे कांप रही हैं. हाँ, कांप पे टांग रही हैं, वही वाली चीजें हो जाती है. बट इट वाज क्यूट. एनीवे, बारिशें वगैरह जो भी है और अभी तक चल रहा है. Yeah, it's something to look forward to. Yeah. Anyway, इस बीच ख्वातीनो हज़रात, एक चीज जो आप लोगों को जिसने बहुत हुक कर लिया और मुझे और आमना को भी बहुत हुक कर लिया, वो तमाशा. मैं कुछ ज्यादा ही हुक हो गई हूँ, मुझे लगता है. मुझे कल फोन आया बकायदा, कह रहे यार मैंने नहीं थी देखी एपिसोड एलिमिनेशन वाली, खातून ने देख ली थी, खत्म भी कर ली थी यार, अच्छे टाइम पे लगा दी थी. फिर मैंने देख के सोचा, मैं मैं इतनी इन्वेस्ट हो गई हूँ, मेरा क्या इंटेलेक्ट कम हो गया है विद टाइम, मेरी इतनी माइंड नमिंग हो गई है, या ये प्रोग्राम बेहतर हो गया है. फिर मैंने कहा ज्यादा आमना इस पे ना सोच, तुझे मजा आ रहा है तो बस एंजॉय कर. मैंने कहा सही है. हाँ, तो हमारे पास तमाशा की बहुत सारी एपिसोड्स हैं. आखिरी एपिसोड जो हमने आपके लिए जिस पे डिस्कस किया था, वो ट्यूसडे की एपिसोड थी तमाशा की. उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 4 तमाशा की. 19th, 20th, 21st, 22nd. अब मैं ये कहना चाहूंगी बिफोर वी मूव टू तमाशा, ये लाइट बहुत हीट जनरेट कर रही है मेरे चेहरे पे, और मुझे लग रहा है जैसे मेरी ना आंखों में. हाँ, मुझे लग रहा है मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा है. अच्छा, उधर तो नहीं छुपती जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? दूर होती है, ये ऐसे सरों पे थोड़ी लाइटें होती वो हैं. मुंह पे नहीं होती, वो साइड पे होती है. हाँ. तो इधर बलून नहीं आ सकता? अभी ये चलेगा एक्सपेरिमेंट शाहरुख तो साहब. अगर आप लोगों को ऐसे लगे कि मेरे चेहरे में वो मेरा नहीं, मेरी एक्चुअली ना आंखों में वो शुरू हो गया, बिकॉज वो इतनी पड़ी आंखों में. अभी तक प्रॉन्स की आ रही है. एनीवे, हाँ. एनीवे, जी, आज हमारे पास है जी तमाशा की ये 4 किस्तें, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एलिमिनेशन शेर एपिसोड. की 2 किस्तें हैं जिसमें वो चीजें हुई हैं जो जिंदगी में आपने अपनी जिंदगी में ना कभी देखी होंगी ना सुनी होंगी. अनप्रेसिडेंटेड टोरेंशियल रेन वाली चीज, टोरेंशियल रेन हुई है. टोरेंशियल रेन, हाँ. टोरेंशियल चीजें हुई हैं शेर में जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था. और हमारे पास मंटो की 2 किस्तें हैं, जो जब मंटो की मैंने पहली किस्त देखी, मैंने कहा यार ये तो वापस, लेकिन जब मंटो की दूसरी किस्त खत्म हुई, मैंने कहा यार अगली किस्त लाओ भाई, मैंने देखना है कि आगे क्या. ऐसा ही है. ऐसे पिक किया ड्रामा विद इन दीस 2 एपिसोड्स. मगर 13th काफी फुस थी. पहली वाली वही मैं कह रहा हूँ, मैं कहा यार ये तो हम वापस चले गए हैं, इतना हम खुश हुए, बट द वे दैट. एनीवे, तो ये सारी बातें करेंगे. आपने कहीं जाना नहीं है, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आमना शेर से कर लेते हैं. कर लें जी. मेरा हाल वही था जो फजर का हाल था, जो फजर के चेहरे पे तासुरात थे जब वो देखती है कि मेरे घर पे तो किसी के कुल पड़े जा रहे हैं. हाँ, जब वो अंदर आती है तो कौन मर गया, you know, who died? और उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था WTF, एंड वही एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पे था कि जो शुजात भाई हैं, शुजात भाई ने सिर्फ कहने की हद तक ये नहीं कहा. मैंने वो पिछली एपिसोड में कह रहे थे ना कि कल कुल होंगे, कल मेटाफोरिकल नहीं था ये. मैंने कहा यार चलो, ये बंदे ने गुस्से में बोल दिया कल कुल होंगे. शुजात भाई ने बकायदा कुल का इंतजाम किया हुआ है, दरिया बिछा के लोग बैठे हुए हैं, तस्बीहां लेके पूरा वो हो रहा है, कुल बकायदा तौर पे पढ़े जा रहे हैं. अगरबत्तियां जल रही हैं, कायदे सिपारे रखे हुए हैं, लोग पढ़ रहे हैं. तो जो पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या पूछा, या इस बात पे कोई डिस्कशन हुई कि जिसके हम कुल पढ़ रहे हैं वो असल में जिंदा है या क्या है, या लोग किसके कुल पढ़ने आए हैं, ये किसके कुल पढ़ने आए हैं, ये क्या है? ये आपकी बेटी फौत हो गई है अगर तो वो तो शुजात भाई ने नाम लिया ना. फिर मौलवी साहब शुरू करें दुआ. मरहुमा का नाम है फजर शुजात. मौलवी साहब, मरहुमा का नाम फजर बिन्त शुजात. अच्छा, उस मोमेंट में उन्होंने नाम हटाया नहीं अपनी बेटी के. यार मेरा एक सवाल है. अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं पहले आपसे? नहीं, मेरा एक सवाल. अच्छा, आप पूछो. नहीं, चलिए आप पूछ लें. आप पूछें. आप भूल जाती हैं, आप पूछें. नहीं, मुझे नहीं भूलूंगी, लिखा हुआ है. मेरा सवाल ये है कि यूजुअली जब हम ड्रामों या फिल्मों में देखते आ रहे हैं बचपन से कि जब किसी बाप की या माँ की या लड़ाई हो जाती है, या जो वो कहते हैं कि आग कर दिया, वो कहते हैं कि यार मैंने इसकी शक्ल ही देनी है, मेरे लिए मर गई है, और मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पे ना मर गई है. कुल ये जनाजा यूजुअली जब आपके ताल्लुकात भी खराब हो जाए, आप तब पढ़ते हैं जब आपका होता है यार कि एक
ताल्लुक जो है आप उसको मौत के बाद भी कायम रखना चाहते हैं, ऐसे ही है। वरना आप बोले यार कि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हमने जनाजा लेना ही नहीं, हमने जनाजे भी नहीं पढ़ना। लोग क्लेम नहीं करते। हाँ, क्लेम ही नहीं करते लोग, कहते हैं, और लोग जनाजा नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है। तो कुल तो आप उसके पढ़ते हैं जिसकी तरफ आपका थोड़ा सा, नहीं ऐसा नहीं है। क्या समझाए ना, ऐसा नहीं है। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत से बाप होते हैं कहते हैं तुम्हें आग किया, हाँ मेरी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, हाँ, कोई हाँ, ताल्लुक नहीं है हाँ हमारा। हाँ हाँ और फिर एक कुछ वो होते हैं जो कि गो टू द एक्सटेंट कि अखबार में इश्तहार लगवाते हैं हाँ, कि फलाने फलाने का हमने डिसएसोसिएशन हाँ, या क्या उसको क्या बोलते हैं उस इश्तहार को, कुछ लगवाते आग हैं, कर दिया हमने। आग करने का। वही ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये हुआ है। अब या तो ये दिखाते हैं कि जी अखबार में ओबिचुरी चलाई है शुजात भाई ने कि ये मेरी बेटी फौत हो गई है, इट्स ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार शी इज गॉन, खत्म। नहीं, थोड़ा सा उसमें मेरे दिमाग में एक आ रहा है फर्क, इसलिए है कि इसमें असल में तो शी इज नॉट गॉन ना। आग तो आपने आग कर दिया, तो आपने प्रोसेस है कि आपने बेदखल कर दिया। कुल पढ़ाने का मतलब असल में तो ये है कि यार बंदा मर गया है, बट बंदी असल में मरी तो नहीं, बंदी तो जिंदा है। मेरा एक और सवाल है हाँ। इसको लेके, गो कि लोगों ने बहुत दफा कहा है कि आमना आप जो रिलीजन पे बात ना किया करें। मैं रिलीजन पे बात नहीं कर रही, ये ओपन क्वेश्चन है मेरा कि दो शादीशुदा एक लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, तलाक के लिए आपने 3 तलाक बोली या तलाक दे दी, तलाक हो गई। किसकी बात कर रही है? कोई भी दो लोग हों, तलाक आपने दी, तलाक हो गई, खत्म हो गई। कुल जो है, जो बंदा मरा नहीं है उसका क्या कुल आप कर सकते हैं शरई तौर पे? जनाजा कैसे पढ़ा सकते हैं या कुल कैसे कर सकते हैं? जनाजा तो चलो उन्होंने कहा ना दफना दिया, whatever, ये जनाजा तो नहीं था क्योंकि मैयत ही कोई नहीं है, लेकिन क्या नहीं कर शरई सकते, तौर obviously पे नहीं कर सकते। नहीं करते। तो जो मौलवी साहब वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा कि जनाजा कब हुआ, कब यार ये मौत लोग हुई? बड़े लोग हैं, इनसे लोग क्वेश्चन नहीं करते इनको। मलक्स हैं ये, मलक्स हैं भाई। मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि तलाक तो चलो बड़ी प्राइवेट चीज़ है, आपने तलाक दी, हो गई, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उस चीज़ को कि की है या नहीं की, तलाक हो गई है। मगर ये ऐसे तो नहीं कि बंदा मर गया, इट हैज टू बी। मलिक्स हैं यार। आप लोग किन बातों में पढ़े? आप वो सवाल पूछें जो आपने पूछना था। यही सवाल था, ये सवाल था? हाँ, कि शरई तौर पे क्या मतलब आप तो ऑब्वियसली नहीं ऑब्वियसली है। नहीं। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने नहीं पूछा कि भाई मरी है नहीं मरी, वो उसके लिए मलिक्स है ना, नोबडी अच्छा, क्वेश्चंस मलिक्स देम हैं। यार, नोबडी क्वेश्चंस देम। लेकिन ना एक जो सस्पेंस था, एक जो हाँ। थ्रिलिंग मोमेंट था, हाँ, एक हाँ। जो मिस्ट्री का एक जो पत्ता फेंका गया, जो एक ऐसा मोमेंट आया कि वेयर आई वाज आल्सो लाइक यार ये फ्लमक्स्ड। जब शेर और उसकी वालदा टीवी पे खबर सुनते हैं कि यार डॉक्टर रंगून वाला टैंकर के हादसे में फौत हो गया, वो जो पूरा बिल्डअप था, उसके बाद जो डायलॉग्स थे, जो कॉन्वर्सेशन थी, और जिस तरह से शेर ने 1+1=2 किया। मेरे साथ भी टैंकर का मामला हुआ था, मुझे भी टैंकर ने आके हिट किया था। बाबा का एक्सीडेंट भी टैंकर से हुआ था। अब्बू की भी, अब्बू कहता है, अब्बा जो भी कहता है वो, बाबा जान, बाबा को भी टैंकर ने हिट किया, रंगून वाला को भी टैंकर ने हिट किया। the crime इसका is the ये same. मतलब हुआ कि जिसने से किया उसने वो किया। The crime is the same, so the criminal is the same, basically. यार वो जो एपिफनी हुई है शेर को, जिस तरह से उसने 1+1=2 किया, मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार ये जो मोमेंट था ना ड्रामे में, जो उसकी एग्जीक्यूशन थी, जो उसमें पंच था एक, मैं कहा यार ये, और उसी तरह जो माँ के रिएक्शंस थे। अच्छा, उसमें एक उसमें एक नोटिंग कह लें, उसमें एक चीज आप नोट करें, मैं चाहूंगा इंशरा वहां पे चलाए। जब शेर अपनी मम्मा को कहता है कि एक सेकंड जरा वॉल्यूम बढ़ाएं, मैं सुनूं कि खबर में क्या बात हो रही है। वो बात रिपीट हो रही होती है, फिर बात रिपीट हो रही है, हाँ। लेकिन उसकी वालदा के एक्सप्रेशन अगर आप देखें उस वक्त, वो यूं करी। यार अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। मैंने कहा यार ये जो डायरेक्शन हुई है इस सीन की, और ये जो परफॉर्मेंस हुई है इस सीन में, और ये जो राइटिंग थी इस सीन की, ये तो वाकई में यार। आप लोग कहते हैं कि यार देयर इज नॉट अटेंशन टू डिटेल। आप वो सीन देखें जब फजर खड़ी होती है और फहद की बीवी, जिसका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ मुझे, लेकिन वो जोड़ा लेके आती है, कहती है वो तो आपके मुंह पे मारा, मेरे मुंह पे मारा उन्होंने। पिछली बार आपने सवाल उठाया, आपने कहा यार कि ये तो फहद की बीवी है, तो उसने नहीं कुछ किया, तो ये सीन उन्होंने आपके मुंह पे मारा कि यार ये लो, सबर तो कर लेती,
मुझे कहा उन्होंने सब्र तो कर लेती, एक हफ्ता ये कहने वाली है वो। फेंका ही यूं सीना अरे आपको। ऐसे मेरे मुंह पर उन्होंने फेंका, ये लो here you are, अब बोल क्या बोलती है। हाँ बोले, अब क्या बोलते? यही बोलती है कि यार उसने देखे, उसने आके बोला, ये अटेंशन टू डिटेल, और आके बोला कि तुम ये ना समझना कि यू नो माफ कर दो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बट आई वांट अस टू बी फ्रेंड्स। अच्छा, ये उसमें तब्दीली आई है क्योंकि उसने ये जब उसको फ्लैशबैक, आपने फ्लैशबैक देखा कि यार ये क्यों तब्दीली आई है। अटेंशन टू डिटेल तो है, आपने उसका फ्लैशबैक देखा, लाल कपड़ों में वो शीशे के सामने खड़ी हुई है और वो उसको कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो कहते तुम क्या, मुझे नफरत है तुमसे, मैं आपसे। लेकिन ये तब हुआ ना जब फजर पूछती है, बिकॉज फजर बेसिकली, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, Humanitarian फरिश्ता सिर्फ इंसान है, उसे पूछा कि तुम खुश तो हो ना उसके साथ, फिर उसको ये फ्लैशबैक आया। अच्छा आमना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने आपसे बहुत हफ्ते पहले ये सवाल पूछा था, आपने जी। उसका जवाब दिया था, मुझे अब याद नहीं आपने क्या जवाब दिया था, लेकिन मैं दोबारा ये सवाल सवाल आपको याद है, लेकिन अपना सवाल मुझे याद, मैं दोबारा पूछूंगा क्योंकि मुझे उसका जवाब नहीं याद आ रहा कि आपने क्या जवाब दिया था। जब ये लड़की आती है, शेर की बहन, और ये कहती है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ और मेरे से शादी कर ली, मुझे दोबारा ये सवाल मेरे, मैं तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं, वो तो बाहर का पढ़ा लिखा है ना, और उससे शादी होना मेरे लिए किसी मौजे से कम थोड़ी है। ज़हन में पहले पूछ चुका हूँ आपसे कि शाहजमान साहब ने इन बच्चियों को क्यों नहीं स्कूल पढ़ाया, व्हाट वाज द इशू। शाहजमान साहब खुद देखें, बड़े रख रखाव, बड़ा प्रॉपर वो थे, शेर को उन्होंने बाहर के मुल्क भेज दिया, इन लड़कियों को उन्होंने स्कूल तक नहीं भेजा, क्या क्या वजह, मैं नहीं इसको समझ पा रहा इस सिचुएशन को। सो बेसिकली जो आप भी कह रही हैं कि रजिस्टर नहीं हो रहे ये किरदार, ये एक्टर्स, तो जेन्युइनली मैं कह रहा हूं, तो आई थिंक वो कोशिश भी यही है, क्योंकि वो दिखाने की ये कोशिश की गई है कि ये अनपढ़ सी हैं, इनको फहद भी इसीलिए नहीं मुंह लगा रहा, वो कहती भी है कि मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ हूं। लेकिन जो दूसरी है जो कि उतनी ही मजलूम लगती है, उसको फहद हैज हॉट्स फॉर हर, देयर इज नो लॉजिक इन दैट। और जो बड़ी वाली है वो ठीक लगती है, वो लगता है बिल्कुल कि सही है वो, तो व्हाट इज ये, आपको अजीब नहीं लगती? कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। व्हाई इज शी सेइंग कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो वो देखो बाहर से पढ़ी, बड़ी वाली तो सही लग रही है। लेकिन ये बात है ना कि नहीं, बड़ी वाली बिल्कुल सही लग रही है, उसको एजेंसी भी है, वो बोलती भी है, वो मुंह पे भी मारती है, बेइज्जतियां भी करती और है। अनपढ़ तो नहीं लग रही वो, बिल्कुल नहीं लग उसके रही। बोलने से किस तरीके से आपको लगता है कि अनपढ़ है? छोटी वाली भी अनपढ़ तो नहीं लग रही, सिर्फ इसी को नहीं पढ़ाया था, इसे किसी को भी नहीं पढ़ाया हुआ। मुझे तो यही ख्याल आया कि शायद वो अंकल जो थे वो बड़े फ्यूडल टाइप के थे कि बेटे की उन्होंने एजुकेशन पे दिया, बाकियों के नहीं दिया, बेटियों के नहीं दिया। जैसे अतीका ओटो साहब को दिखाया गया कि वो गांव की उनकी शादी थी और एक शहर की शादी थी। एग्जैक्टली, बच्चियों को भी इसीलिए बैड एग्जीक्यूशन, बैड एग्जीक्यूशन बुरी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट बुरी है, पुअर है। रात को फोन पे बात हो रही, कह रही यार शेर की कहानी बड़ी जबरदस्त है, मैंने कहा मजाक कर रही है असल में? कह रही है असल में मैं कह रही हूँ शेर की कहानी बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा अच्छा मैं आपसे फिर ऑन कैमरा पूछूंगा कि आपको क्यों लगता है कि शेर की कहानी मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, आप मजाक कर रही थी, आप सीरियस? मैं सीरियस थी, लेकिन मुझे लगा कि कहानी इसलिए मजेदार है क्योंकि आप देखें कि हुक क्या है इस कहानी का। सबसे हाई ग्रॉसिंग व्यूअरशिप किस लिए है? दानिश तैमूर की वजह से, और दानिश तैमूर की केमिस्ट्री जो सारा खान के साथ है। अच्छा, हर एपिसोड में ना आपको वो सीन दे देते हैं जो बड़ा ही अच्छा और वेल एग्जीक्यूटेड, और वाकई वो बड़ा ग्रिपिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब राजदान को लेके जाता है वो उसका इलाज कराने, और वो जो कॉरिडोर में दोनों चल रहे हैं, पहले वो जो बैठा होता है लॉन में रेबन पहन के, तब भी बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। मैंने ये नहीं कह रही कि दानिश से खूबसूरत लग रहा होता है, मैं तो शेर की बात कर रहा हूँ। शेर में तो उनकी दोनों की आपस में जो है ना, शेर खूबसूरत लग रहा होता है रेबन पहन के, और फिर वो जब अस्पताल आता है तो भी अच्छा लग और रहा वो दोनों जो उसमें चल रहे हैं, और वो कहती है मेरा पीछे छोड़ दो, तो उसको देख रहा है, फिर वो मुस्कुरा भी रही है, फिर वो मुड़ती है, यू नो शी इज वॉकिंग एंड देन शी टर्न्स अराउंड, ही आल्सो टर्न्स अराउंड विद स्माइल। दैट वाज $1 million तुम scene। पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल होके वापस आ जाऊंगा, $1 तुम वही million पागल। सीन था, वो इतना प्यारा सीन था, इसकी वजह से आपके व्यूज आ रहे हैं व्हाटएवर। बाकी जो कहानियां चल रही हैं ना, वो बुरी नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देखें कि फोकस जो है, अब इनका जो लव अफेयर जो भी चल रहा है, गुड फॉर फजर कि उसने निकाह नहीं किया, गुड फॉर फजर, गुड ऑन हर कि उसने बोला कि मैंने इस हॉस्पिटल में काम करना है, मुझे अकोमोडेशन मिल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि यार फजर जैसी लड़की जो है, वो कल को कहेगी कि अब्बा ये आर यू क्रेजी, आपने मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद यू। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ किसी ड्रामे में कि हमारी हीरोइन में से कोई बंदा ये कहे कि आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं अपने माँ बाप को। मैं बदतमीज़ी नहीं करूँगी आपके साथ, क्योंकि वो मेरे पे गुनाह है माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करना,
लेकिन जो आप कर रहे हैं वो भी गुनाह है। मैं आज से वाकई में उस दिन बोला ना जुबिया ने अपने बड़े भाई को यकीन का सफर में, एग्जैक्टली। लेकिन फिर वो निकाल दिया उसको घर से। नहीं, माँ बाप में से किसी एक को बोले, वो जिस तरह वो निकली है जुबिया रोते हुए कि मुझे मत निकालो, वो डिफ्यूज हो आपने गया वो सारा, हाँ डिफ्यूज रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे फजर को ये कहना चाहिए था कि यार मैं आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, कि मेरे से गलती हुई है, ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज था एज अ डॉक्टर कि मैं उसकी जान बचाती और मैं नहीं मारती, और इसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं टू द एक्सटेंट कि आप मेरे कुल पढ़वा रहे हैं। आई एम नॉट कमिंग बैक। आपने बाप को इतना अनरीजनेबल दिखा दिया और कि फिर बाद अब में आप बैठ के वो अफसोस भी कर रहे हैं। हाँ अब आप फजर को एक स्टूपिड कैरेक्टर दिखाएंगे अगर वो बाप को मैं नहीं पीछे- चाहती कि फजर जो है वो जाके अपने घुटने रगड़े या कहे कि जी ओ मुझे नाक माफ कर रगड़े। दो, नाक रगड़े कि मुझे माफ कर दो, मैं बाप की करना चाहती। घुटने रगड़े क्यों, क्या हो गया? हाँ ठीक है, मैं समझ गया ना क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। वो सीन था जब वो शुरू में इंटरव्यू दे के निकलती है दफ्तर से, तो शेर बाहर खड़ा होता है अपनी लैंड क्रूजर में, तो शेर की लैंड क्रूजर में नहीं बैठती, फॉर्च्यूनर में बैठ जाती। तो मैंने कहा यार ये फॉर्च्यूनर इसको किसने दी है, किसकी है? बाद में मुझे पता चलता है कि फॉर्च्यूनर भी शेर के घर आई है, शेर की पीछे गाड़ी भी घर आई है, तो फॉर्च्यूनर भी शेर की थी। तो मैंने कहा अगर वो शेर की फॉर्च्यूनर में बैठ सकती तो शेर की गाड़ी में क्यों नहीं बैठी वो? शेर के साथ नहीं बैठना चाहती ना। हाँ उसने कहा कि अब्बा देख लेंगे 2 मिनट। मैंने ये सोचा ये गई किसके साथ है, मैंने ये सोचा कि इसके कपड़े कौन इसको दे वो तो रहे? इतनी बहनें हैं, वो दे रही हैं कपड़े उसको। उतरन पहन रही हो? हाँ उसमें क्या है? उतरन देखे मैंने कैसा लगा। नहीं क्यों यार, ये लोग हैं, अगर वो मलिक हैं तो ये कौन है? शेर जमान हैं, जमान हैं, नवाब हैं, हाँ रईस है, शाह रईस। जमान हैं, रईस है, नहीं रईस। नहीं शाह जमान हैं, रईसेस हैं। रईसेस तो हैं। कपड़े बुलाना कौन सा मसला है उनके लिए? उन्होंने कपड़ों की लाइन लगा दी होगी। ठीक है, बहरहाल शेर अगेन आ जाके बात ही है, मैं आमना की बात की तायद करता हूँ। इस कहानी में प्रेमिस में दम नहीं बहुत। नहीं, मैं आपको दम वाली और चीजें बता रही हूँ। मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक लगा कि ताज बीबी की जो जमीन है वो समीर के नाम कर दी। नहीं यार वो रोना जो रोया ताज बीबी ने, मैं तो बड़ा अनोय हुआ हूँ। कहा ताज बीबी से अनोया बाद में हुए, लेकिन जो ताज बीबी कहती है कि मैं नहीं दूंगी अपनी जमीन, काका सब कहते हैं यार उठाती रहो तुम उसका माल, लेकिन तुम्हारा तो कोई वारिस नहीं है, तुम तो शादीशुदा नहीं है, तुम मर जाओगी तो किधर जाएगी? तो बेहतर नहीं है कि किसी, ठीक है यार, दीज आर ट्रैक्स दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट, ओके। और अब वो कह रही कि मैं नहीं दूंगी। मैं तो ये सोच रहा था यार कि शाहजमान सर अगेन बेटियों को अपनी उन्होंने पढ़ाया नहीं, वैसे वो प्लेयर थे। हाँ ताज बीबी के साथ भी उनका सीन था, या फिर उन्होंने शादी की पहली, जी फिर दूसरी शादी कर ली, बेटे के लिए। तो 3 तो ये लड़कियां होंगी जिनका हमें पता है, पता नहीं और काउंटलेस कितनी उन्होंने हाँ, लड़कियां फंसाई होंगी। हाँ, प्लेयर थे भाई वो, प्लेयर थे बिल्कुल, उनको नहीं फिक्र थी कि बेटियां पढ़ रही हैं। लेकिन अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाया नहीं उन्होंने। नहीं, प्लेयर्स को नहीं फर्क पड़ता। नहीं यार ऐसी क्या बात नहीं है? फर्क पड़ता ना, वो ऐसे दिखाए हुए थे, कोई स्टीरियोटाइप थोड़ी है। नहीं प्लेयर यही स्टीरियोटाइप है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। प्लेयर हो, लेकिन बाकी चीजों पे भी आप करें यार। ये आप उनको राय दीजिएगा। अब तुम दूसरा यार जो एक मरजान है जिसकी अंगूठी चोरी होती है, मेरा क्योंकि डायमंड से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन 4-5 लाख का कौन सा डायमंड होता है? महंगी अंगूठी थी ना, मोटा हीरा लगा हुआ था, कम से कम 4-5 लाख की होगी। उसने कहा इतना, मैंने नोटिस किया, हमने बात आना कि मेरा ज्वेलरी का इतना वो हाँ। नहीं है, लेकिन उसने कहा 4 इतना बड़ा उसका हीरा था, कम से कम 4-5 लाख की होगी। हाँ मैंने सोचा यार ये मैंने कहा आजकल तो अंगूठी 4-5 लाख की बनती है भाई, हीरे के बगैर। बगैर हीरे की अंगूठी 4-5 लाख की बने, 4-5 लाख का कौन सा हीरा था? फिर वो मेड कहती है कि वो नुकसान हो गया, मैंने तो 2 लाख का बेचा है। इतना टाइम आप लोगों ने लगा दिया। नहीं यार मजे का था। और आखिर में देखे ना शेर अब उसको चाचा के साथ जो गेम खेल रहा है, वो ही नोज दैट देयर कल्प्रिट्स। मुझे इंटरेस्ट है उन ट्रैक्स में भी। ठीक है, ठीक है। It's a fun little roastable little watch. I wish the direction was better, but that's okay. I wish the direction was better too. Anyway, moving on to then तमाशा। ओए होए 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 होए। अच्छा, इससे पहले कि हम तमाशा का रिव्यू शुरू करें, एक पॉज दें। शाहरुख सर लाइटें चेंज शिफ्ट करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इतना हमने रिकॉर्ड कर लिया, शेर तक उसकी लाइट कैसी थी, सेगमेंट बाय सेगमेंट वो देखना चाहते हैं कि अब वो अगला जो तमाशा का रिव्यू है उसके लिए लाइट की जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या वो लाइट बेहतर है। तो डोंट गो एनीवेयर, विल बी बैक आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स। जी आमना, शाहरुख साहब ने लाइटें, अभी ये अजीब सी इसने कर दिया है कि जी। इधर भी लाइट है उधर भी लाइट है, बीच में मैं और आप ऐसे तामैया जी। करके अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलो यार, अगर आपको लाइट एंड में अच्छी लगे तो नहीं, सारी मैं बातें- इतनी ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्ट्रैक्शन के साथ अगर हमने रिकॉर्ड आपको लाइट डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, आई एम ओके विद इट नाउ। समहाउ मेरे पे गर्मी कम हो गई है।
नहीं आपको और नहीं लग रहा कि अब क्योंकि शायद आपकी तरफ लाइट ये वाली नहीं पड़ी मेरी, तो मुझे आप फेडेड नजर आ रही है। आप मुझे ज्यादा रोशन इस वक्त लग रहे हैं। ये पता चलेगा जब ये वीडियो चलेगी कि जितनी दफा शाहरुख ने रोकी है रिकॉर्डिंग। अभी लाइट चेंज हो गई तमाशा के रिव्यू आ जाए जी तमाशा की तरफ, वक्त नहीं है। प्रॉन करी मैंने बनाई है, मैंने खानी भी है जी। तमाशा में लड़ाइयाँ हुई हैं यार इन 2 एपिसोड में, 4 एपिसोड में ना लोगों की बिल्कुल जो ओपिनियन थी ना लोगों के बारे में वो चेंज हो गई है। आप डे बाय डे चलना चाहती हैं पर्सन टू पर्सन चलना? आई थिंक गो विद द फ्लो। एक बात मैंने नोट की, जो मुझे ज़हन में जो चीज़ें आ रही हैं मैं पहले वो बोलती जाऊंगी इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। मुझे ऐसा लगता है यार कि माहम जो है वो ऑल्दो ज़्यादा फोकस उस पर नहीं गया इन 4 एपिसोड्स पे, लेकिन आखिरी एपिसोड में एलिमिनेशन डे पे सिर्फ जब वो बैठी होती है अपनी साड़ी बांध के, साड़ी टाइप चीज़ होती है, गाउन उसने जो पहना होता है, ड्रेस था, और बादशाह सलामत उससे को बात करने लगते हैं तो वो अपने बाल ठीक करती है तो बादशाह सलामत रुक जाते हैं। तैयार हो जाए, अच्छी तरह तैयार हो जाए। सही कर रही थी। मैं वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी कोई असूल नहीं है घर में, करते रहे। एक काम करें, इधर आए, इधर आके बनाए। आपको लगा कि देयर वाज स्लाइट फ्लर्टेशन बिटवीन बादशाह सलामत एंड माहम? लगा ना? मेरी आंखों ने धोखा तो नहीं खाया ना? माहम की तरफ से था ना, नॉट बादशाह सलामत की तरफ से। चले आप बादशाह सलामत को प्रोटेक्ट कर लें। नहीं मैंने, क्योंकि बादशाह सलामत ने तो ये कहा कि बादशाह सलामत ने एंड में गुस्सा जरूर शो किया कि अगर मैं इस वक्त जंगल का कानून ना होता तो फिर मैं आपको, ये काश मेरे उसूल चल रहे होते और आपने ये हरकत की होती तो मैं आपको बताता, क्योंकि अभी मेरे कोई उसूल है नहीं। उसमें वो नहीं था, उसमें वो दानिया वाला पंच नहीं था जो उन्होंने उस दिन दानिया को कहा था। दानिया से वो वाकई इरिटेट हुए थे। दानिया को जिन्होंने कहा था दानिया आई एम नॉट लाइकिंग, आई एम नॉट एंजॉयिंग योर टोन, वो उनके दिल से वो निकली थी रेप्रिमांड। ये आपको लगता है कि ऊपरी ऊपरी तौर पे बादशाह सलामत की ये जो टोन थी ना ये थोड़ी डिफ्यूज थी जैसे। सो लेट्स पुट इट दिस वे, आप ये कह रही हैं कि ये बादशाह सलामत की टोन थी लेकिन अदनान सिद्दीकी जो बादशाह सलामत है उनकी नहीं थी। सर मुझे ऐसा लगा कि माहम ने जिस तरह से रिएक्ट किया, माहम की आंखें और माहम की तरफ से मुझे डेफिनेटली लगा। आई हैव टू से यार अदनान सिद्दीकी इज अ वेरी गुड एक्टर बिकॉज़ ही डिडंट स्माइल थ्रू दिस। लेकिन ये है कि हमने भी धूप में नहीं बाल सफेद किए, बातें हमें समझ आ जाती हैं। हाँ नहीं माहम ने थोड़ा सा चीकीनेस दिखाई, बाकी सब ने अपने मुंह पकड़ लिए, सर पकड़ लिए, रिएक्ट कर रहे। उन्होंने कहा आप कर लें ठीक, फिर किए उससे बाल अपने ठीक है नहीं। और फिर जब बादशाह सलामत जब माम को सेव किया तो वो बैठने लगी या जाने लगे तो माम ने ये भी कहा सॉरी बादशाह सलामत दोबारा नहीं होगा। तो बादशाह सलामत ने कहा छोड़ दे, रहने दे, मत कहें सॉरी। सही पकड़ा मैंने इसका मतलब। गुड। आपने माहम की बात की, मुझे आपने कहा माहम दिखी नहीं, माहम दिखी और माहम बड़ी गलत लाइट में 1-2 बार दिखी। चलें आ जाते हैं इसी पे, आ जाते हैं इसी मौजू पे आ जाते हैं। गेम्स में जो हुआ उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरीली इन 4 दिनों में जो चीज़ मैंने एज अ व्यूअर मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी वो थी उन अल्फाज का चुनाव जो कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। स्टार्टिंग विद ज़ैनब राजा। मैं ज़ैनब राजा को मैंने तब ये कहा था कि शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन हर, जब मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग ज़ैनब राजा को ना सपोर्ट करे थे ना बात करे थे। बट मैं ज़ैनब राजा में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ जिस तरह की लैंग्वेज ज़ैनब राजा ने इस्तेमाल किया। इस असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि यार कि अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आप फिर भी बिलो द बेल्ट नहीं जाते। जो अल्फाज मतलब मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहता लेकिन मैं करूंगा। ओमी को जो उसने कहा कुत्तों का जो गाना गा के किया वो ऑब्वियसली इंसिनुएशन तो ये थी ना कुत्ते भौंकेंगे, कुत्ते वो उस तरह के करेंगे। गंदी नाली का कीड़ा। और कमल को उसने बोला 40 साल की उम्र अपने वो देखो। यार इस तरह कौन बात करता है? Have they forgotten? लोग करते हैं इस तरह बात, लेकिन ये है कि obviously उससे कैमरे पे कोई नहीं करता भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा। Have they forgotten कि यार कि आप कैमरे पे हो? इसी तरह कमल ने भी इन दैट मोमेंट जब पुश बैक किया, जो बात की, मुझे कमल की भी बातें नहीं पसंद आई। माहम ने जो बातें की सैफ के बारे में, उसने जोकर बोला, फिर एक बार उसने बोला जोकर का बच्चा, जो कि ठीक है आई अंडरस्टैंड शायद उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो उसके वालिद के बारे में इस तरह की बात करे, लेकिन फिर भी यार आप। अच्छा कमल मुझे एक्चुअली इन 4 एपिसोड्स में अच्छी लगी है।
बिकॉज जब उसको कोई कहा कि आप कर देंगी काम, वो कहती हाँ मैं कर दूंगी। मुझे बुरी नहीं बगैर कहे भी लगी, काम बुरी कर नहीं देती लगी है, काम या- इन दैट मोमेंट। मैं कह रहा हूँ जब अगर जैनब think बदतमीज, hers जब एक it बंदा was- बदतमीजी कर रहा है और ऑलरेडी उसकी नेगेटिव इमेज जा रही है, हाँ, लेकिन जब मुझे आप लगता उससे है- बदतमीजी करते हो तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सैफ की एग्जांपल दूं, सैफ ने वो बॉल उछाले सबसे पहले सैफ ठीक है हाँ। उछाले, लेकिन वो गेम का हिस्सा था, वो कर सकते थे क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आपने अपनी बास्केट को खुद प्रोटेक्ट करना है। तो सैफ ने अगर बॉल उछाले, सैफ ने गलत नहीं किया। जिस तरह से जैनब ने उसके बाद रिएक्ट किया और जिस तरह से उसने जाके फाड़ी, वो भी गेम का हिस्सा था। मैं उसको भी कहता हूँ कि वो नहीं था। नहीं, फाड़ भी सकते थे आप, फाड़ सकते थे आप, फाड़ सकते थे। और ये गेम पहले हो चुकी है, दो तीन अलग अलग वेरिएशन इस गेम की हमने देखी है। जब वो ये कह दिया कि आपने अपनी उसकी हिफाजत खुद बास्केट करनी बचानी है है तो बचाएं। आपने खुद करनी है। लेकिन देखें सैफ ने एटलीस्ट लैंग्वेज तो इस तरह की नहीं इस्तेमाल की ना, या जैसी जैनब राजा ने इस्तेमाल की। तो अगर आप गेम में अगर कोई आप लिबर्टी, सैफ से मुझे दूसरा प्रॉब्लम था, सैफ से मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो लैंग्वेज अपनी जो है, जो भी तरीका होता है उसका बात करने का, उसमें वो कन खजूरे उसकी हुई बात जो उसने मुस्लिम के साथ की। कन खजूरा क्या होता है? मुझे नहीं पता क्या होता है। ऐसे आप कह रहे हो कन खजूरा? मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसकी जो मुस्लिम के साथ बात हुई, ज्यादा से ज्यादा उसने मुस्लिम को यही कह दिया कन खजूरा। इससे ज्यादा उसने कोई बदतमीजी या ऐसी लाइन नहीं क्रॉस की जो उसकी मेजर एक लड़ाई हुई। लेकिन गेम नहीं अच्छी खेली सैफ ने। गेम उसने गलत खेली। हाँ। जो उसने ये पहली वाली खेल सही थी, बास्केट वाली ये भी गलत थी, जो अच्छा उसने नहीं उछाला, लगा। लेकिन जो उसने बेल वाली गेम थी, है बेल वाली गेम थी, वो बिल्कुल पहले खराब बास्केट वाली पे आए। बास्केट वाली गेम में सैफ ने जो कंवल की बास्केट में बॉल डाले, मुझे वो समझ नहीं आई कि उसका गेम प्लान क्या था, लॉजिक क्या थी। तो वो सेम गेम भी सैफ ने गलत नहीं खेली। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि उसने बास्केट उछाली, वो गेम का पार्ट था। वो उछालता, वो फाड़ता, जो भी करता, अपनी उसको बास्केट को प्रोटेक्ट करके रखता। वो नहीं प्रोटेक्ट कर सका तो उसने गेम अच्छी नहीं खेली। बेल वाली गेम सैफ ने खराब की है बिल्कुल। बेल वाली गेम सैफ ने वो जो जाके घंटी बजाई है वो उसको, एंड अगेन आई विल से कि सैफ इज वन ऑफ द गाइस, इज परहैप्स द मोस्ट सेंसिबल प्लेयर्स इन तमाशा घर। मैं सैफ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरा मैडी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं तो हैरान हूं यार, बहुत गलत बात है। आप बात नहीं सुनती हैं, बात नहीं सुनती। माँ आटा गूंद दें, माँ आटा गूंद दें, माँ आटा गूंद दें। आपने कहा था रोटियां बनाएंगी। गूंदने की ड्यूटी थी ना, रोटी बनाने की थी मैडी, आटा याद गूंदने करें। की थी। आप उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आपको दोबारा रिवाइंड यहाँ पे दिखा दें कि क्या बात हुई थी। हाँ, तो रोटियां बनाने का कहा था ना, आटे का तो नहीं कहा था। वहाँ रोटियां कैसे बनेंगी अगर आटा नहीं गूंदेगा? वहाँ हम रोटियां बना दें। मैडी नीड्स टू स्टॉप ग्रिनिंग। मुझे सबसे जो इस पूरे हफ्ते का मेरे लिए शॉकिंग मोमेंट था, वो ना किसी की बदतमीजी थी, ना किसी की गालियां क्या थी, था? वो था मैडी ये कहता है कि अपना दिमाग यूज करो। तब तक इसके मुझे दे दे। ये तो बेवकूफ़ी करता है, ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। कौन? मैं इसको बहुत अच्छा, तू कौन? बैठ ना, मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मुझे समझा तो सही ना। किस ये कर रहा है बेवकूफी? यार अगर इंशरा ये क्लिप तुम्हें मिला ना, तुमने ये चलाना है। जब मैडी किसी को कह रहा है कि यार तुम्हारा जहन तुम नहीं इस्तेमाल करो, मैं कहा यार मैडी कह रहा है कि जहन नहीं इस्तेमाल करे। अनफॉर्चुनेटली जिसके पास है ही नहीं खुद का जहन, बिल्कुल पैदल है वो, बिल्कुल पैदल। यार उसका बिल, पता नहीं उन्होंने सिलेक्ट क्यों किया है मैडी को। कोई ऑडिशन के वक्त आपको जरा सा कोई पोटेंशियल तो नजर आता कि शायद इसीलिए किया गया यार, इट बी फन। यार उसकी कोई से नहीं है, उसका कोई दिमाग नहीं है, वो उसको जो जिधर कहता है वो कर जाता है। सैफ ने ये बात की, उसके दिमाग में आ गया घंटियां बजाने का, कर दो। वो किस तरह का वजीर है? था मतलब, मगर दिस वन विल, सारा नईम विल टेक द, सारा नीलम जो है ना वर्स्ट वजारत का जो कप है वो ले लेगी वो। पहले आप आए, सारा नीलम ने वो जो फड्डा किया, सारा नीलम जो रोई और चीखी जो और उसको अंदर जाके पैनिक अटैक। उसको अच्छा मुझे ना पैनिक अटैक। जेन्युइनली कंसर्न हुआ। मैंने कहा यार एक कंटेस्टेंट को पैनिक अटैक हो रहा है, किसी को आना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। दिस इज नॉट नाइस कि पैनिक अटैक हो रहा है। फिर जब वो रिकैप चला और जिस तरह से वो फिर भी पहले कह रही है कि मुझे, कि फिर जब देखा मुझे याद था कि इसने बॉल मारी है, लेकिन यार वो तो सब ड्रामा था। फिर इसका मतलब है जेन्युइन पैनिक अटैक नहीं था। क्या आपका ओपिनियन इस बार? नहीं, मेरे ख्याल है गुस्सा उसको चढ़ा था। पैनिक नहीं, पैनिक अटैक जेन्युइन था। जो उसने कहा मुझे सांस नहीं आ रही, नहीं, वो तो गुस्से में वो मेरे ख्याल है बिल्कुल वो एक एग्जैजरेशन थी कि सांस नहीं आ रहा। गुस्सा उसको बहुत चढ़ा था, वो जेन्युइन था। गुस्सा जो चीखी है ना वो गुस्से में, और उसके जो औसान का था ओके उसके, वो जेन्युइन था। पैनिक अटैक कोई नहीं था। ऐसे थोड़ी पैनिक अटैक हो जाता है। तो ये भी बात है, एक जब आप इस तरह का चीज फेक करते हैं तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं इस तरह से। टोटली।
अगली बार आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। या एब्सोल्युटली। लेकिन अब जो उसकी क्रेडिबिलिटी लूज होगी ना इस हफ्ते, बिकॉज उसको कुछ पता ही नहीं है। ये ड्रामेबाजी है। उसको पता था जो उसने पॉइंट्स लिखे हैं जाके, किसको नहीं पता था, बहुत सिंपल था। अगर मैडी को समझ आ गई थी, नहीं पता कि अब क्या करना है, किसको मशीन बनाना है। हाँ वो आप अलग लोग बात बताएं है। किसको नहीं, बनाओ। बट जो आप वो कह रही है मुझे तो पता ही नहीं था क्या करना था, मुझे तो अरे समझ नहीं, वो ड्रामे कर रही है, वो ड्रामे कर रही है, मीसनापन कर रही है। लेकिन उसको बाकी उसको संभालने का क्या तरीका है उसको मुझे नहीं लगता उसको समझ आ रही है कि हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल दिस। वजारत तो उसको मिल गई है। कितना अच्छा होता ये सारे को अगर इनकी होता कि जी 3000 पॉइंट से ऊपर सबने करना है, मिनिमम भी 3 था, मतलब है कि इतना रखो कि राशन तो आए। यही तो गेम है। अगर ज्यादा करना होता तो फिर क्या मजा अब आता। 460 से क्या ही इन्होंने खाना, दालें भी लिखना भूल गए। तो मेन जो चीज है इस हफ्ते की वो बदतमीजियां हैं। बादशाह सलामत जब आए तो जैनब ने ये बात उठाई कि जी बादशाह सलामत मुझे उम्मी ने ये बोला है, मेरे कैरेक्टर के बारे में ये बात बोली है। बड़ी सुथरी हुई जैनब के तो साथ। बादशाह सलामत ने कहा यार तुमने जो बातें की हैं व्हाट अबाउट दैट, Yeah. तुमने जो तुम बोलती रहती हो गंदी नाली का, दांतों का, कटर वाला मुंह, ये सब कुछ तो ये नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो जैनब ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट ना। उसने कहा क्योंकि बादशाह सलामत ने एक दफ़ा मेरी साइड ली थी जब गेम पे, जब सबने कहा, वैसे भी कहा कि मुझे न पंजा मारा है, उसने भी कहा सारा नीलम ने कि मुझे तो अटैक किया है एंड शी टच्ड मी एंड यू नो ये किया है वो किया है। तो बादशाह सलामत ने कहा नहीं शी इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, ये गलत फैसला था। तो उसने सोचा जैनब ने कि ये तो मेरी साइड ले रहे हैं, यहाँ भी सुनेंगे, यहाँ उन्होंने उसको ठिकाने बिठा दिया। अच्छा वो डिसीजन मुझे लगता है बादशाह सलामत का सही था। वो सही था हाँ। क्योंकि देखें अगर गेम में ये है कि आपने दूसरों की बास्केट उछालनी है या आप बास्केट को फाड़ सकते हैं तो आप ऐसे ही फाड़ोगे। अगर जैनब राजा ने असल में किसी को मारा होता या इसको छील दिया होता तो फिर एक अलग बात थी, लेकिन जो वीडियो में देखा उसमें ऐसा नहीं किया, ऐसा एविडेंस नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्री जो सारा नीलम ने बॉल मारी है दैट इज एक्चुअली फिजिकल वायलेंस। आप बॉल लगे ना लगे, बात ये नहीं, आपने मारी तो इसी इंटेंशन है कि आप मारोगे। एग्जैक्टली। तो वो उस पे मेरे ख्याल में काफी रेप्रिमांड कर दिया। आई डोंट थिंक दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द गेम कि आपने बॉलें मारनी एक दूसरे को, तो वो गलत था। लेकिन यहाँ बादशाह सलामत उसको कच्ची पक्की होके वो बैठ जाती है, बहुत सुथरी हुई कि तो बेटा बहुत सुथरी हुई है। कमल का मैंने नोटिस किया कि एलिमिनेशन डे पे वो काफ्तान पहनती हैं। इस एलिमिनेशन डे पे भी उन्होंने एक पर्पल फर वाला, एक फेदर्स वाला काफ्तान पहना हुआ था। लास्ट वीक भी एक ब्लू पहना हुआ था, तो मेरे ख्याल है इस बार तो मरून नहीं था पहना हुआ, मरूनिश सा पर्पलिश सा था, हाँ प्लम सा। तो उनकी तो हर हफ्ते संडे की, बट आई एम लाइकिंग कमल। कमल मुझे लगता है जरा सी थोड़ी शरीफ खातून है, ज्यादा कमल मुझे ऐसा लगता है। हाँ। कमल अगर सैफ के साथ वो जो फैन गर्लिंग करती है ना, अगर वो थोड़ी सी कम कर दे तो शी कैन इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। हाँ लेकिन सैफ के खिलाफ बहुत लोग हैं ना, सैफ के खिलाफ बहुत लोग हैं। अगर एक फैन अगर एक दोस्त नहीं, वो फैन गर्लिंग बहुत एक्स्ट्रा उस पे चली जाती है फैन गर्लिंग में। मेरे ख्याल है बैलेंस, वो जंप इन कर जाती है बगैर किसी और की भी बात होती है। मेरे ख्याल है बैलेंस कर जाती है। अब जैनब बैठ के जो कह रही थी कि सैफ इतना मीसना है, उसने मुझे तो नहीं बताया कि उसकी शादी हुई थी, और मैंने जब जिक्र किया तो उसने कहा चुप हो जाओ पता ना चले। बात मतलब वो नहीं, मैं तो बता दिया था, आपको बता दिया होगा, लेकिन मैंने भी पूछा था तो आगे से यूं करे इशारे के बात नहीं करो, ये वाली है हु इज इंटरेस्टेड ब्रो। बैड ब्लड ही क्रिएट कर रहे हैं, उसने आंखों से यूं किया। हाँ, बैड ब्लड क्रिएट कर। हालांकि मैडी ने बोला मुझे तो उसने पहले से बताया। मैडी बंदा सीधा है, कुछ भी कर लो बंदा सीधा है। क्या है, मुझे तो उसने पहले दिन बता दिया था। अच्छा कमल ने एक बात की मैं चाहूंगा आप लोग, क्योंकि अनकट भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, उसने कहा कि हम लोग, मैं और सैफ एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो जैनब ने कहा पहले तो आपने ये बात नहीं बोली थी कि पहले से एज इन तमाशा कर। तो ये क्या है कि जैनब और ये सॉरी कमल और सैफ क्या वाकई में एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अनकट में कोई बात हुई है, नहीं हुई? वो क्या बात थी? जैनब ने क्यों ये बात बोली कि यार आपने पहले तो नहीं बताया? और अगर सैफ और कमल एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो इन दैट मोमेंट कमल ने क्यों नहीं कह दिया कि हम जानते हैं? वाई वो शी लाइक नहीं हर बात जरूरी तो नहीं बताना, इसमें छुपाने की क्या बात है? तो जरा इस पे जरा आप लोग बताएंगे क्या है। कमल बादशाह सलामत आया, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग तो बात सुनते नहीं हो, आज से ना तुम कोई वजीर है ना कोई मशीर है, देयर आर नो रूल्स, जो मर्जी दिल चाहता है करो। गेम आ जाएगी, गेम के भी रूल्स नहीं है, कोई सायरन नहीं बजेगा, ना मैं बजाऊंगा आने से पहले, ना मैं बताऊंगा खाना कितने बजे खाना है, लाइटें भी नहीं, जो तुम लोगों का दिल चाहता है करो। लो जी। उसके बाद यासीन सही था या गलत था ये बताएं? गलत था। कह रहा है जब रूल ही नहीं है कोई। हाँ ठीक है, मगर मेरे ख्याल है कि जब रूल नहीं है तो आपने अपने दिमाग इस्तेमाल करना है ना। कोई तो गेम है, उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो है ना, वरना तो बंदा कहेगा मैं बैठी भी हूँ। सो बेसिकली जो मैं समझा वो ये था कि
कोई रूल्स जो टिपिकली रूल्स होते हैं वो नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रूल्स बनाए ही ना। तो अगर मेजोरिटी ये रूल बनाती है कि ये गेम हमने ऐसे खेलनी है, तो फिर एक रूल तो बन गया, मेजोरिटी ने बना दिया। मतलब है कि रूल मिले नहीं है आपको, लेकिन आपने खुद कोई ना कोई तरतीब तो बनानी है ना। कोई ना गेम खेलने का तरीका तो होना चाहिए। एक बंदा अकेला खेल रहा है, बाकी दो दो करके खेल रहे हैं, बीच में लड़ भी रहे हैं, वो तो होना था। हाँ, तो वो गेम मुझे लगता है सैफ और ओमी ने फेयर एंड स्क्वायर जीती। हाँ, और मुश्किल से जीती है। इट वाज नॉट इजी, इट वाज अ डिफिकल्ट इट गेम, वाज अ डिफिकल्ट गेम। तो उनका जीतना बनता था। हाँ, वो फेयर था। हाँ, यासीन मेरे ख्याल में वहां पे गलत हुआ। उसके बाद यासीन ने जो रोना डाला कि जी, वो मुझे थोड़ा सा इस हफ्ते यासीन का भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ। दोस्तियां जो हैं ये सैफ और यासीन का भी आपस में होता है, ये इंडिविजुअल गेम है एट द एंड ऑफ द डे। ये तो नहीं रहेगा कि ये हमेशा एंड तक साथ ही रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा कंवल और सैफ का भी हुआ किसी चीज पे आर्गुमेंट, छोटा मोटा। किस बात पे हुआ था? हाँ, हुआ था ना, एक कंवल और सैफ की भी ये आपस में लड़ते रहे कंवल और सैफ। मेजर ये हुआ कि सारा नीलम से सैफ जो है वो डिस्टेंट हो गया। सैफ इज अ स्मार्ट प्लेयर। उसने देखा कि सारा नीलम ने जब शोर वोर मचाया है और वो गलत प्रूफ हो गई है, तो उसने टीम बनाई ओमी के साथ। उसने सारा नीलम के साथ नहीं बनाई टीम। और सारा नीलम ने कहा भी कि अगर ये कंवल होती या रिदा होती तो सैफ उनके साथ टीम बनाता, लेकिन मेरे साथ नहीं बनाई। तो आई थिंक सैफ इज प्लेइंग इंटेलिजेंटली। एलिमिनेशन हुई उवैस की। एलिमिनेशन आप एक्सपेक्ट करनी थी? ऑफ कोर्स। क्यों? बिकॉज़ ही इज काइंड ऑफ नॉनडिस्क्रिप्ट। ऑल्दो मुझे उसके अंडे चोरी करने वाला अच्छा लगा सीन। क्यों ना करता वो अंडे चोरी? इसलिए ना करता क्योंकि उसने मैडी को खुद वजीर बनाया। ये जो भी है, और ये सोच के बनाया कि मैडी क्योंकि खुद जो है वो इंडिसाइसिव है। तमाशा घर है, उसमें कोई ना कोई तमाशे छोटे मोटे इस किस्म के चलते हैं। हाँ, लेकिन उसकी एक्चुअली वो पूरा जो ग्रुप है ना, उसकी वाइब बड़ी ऑफ हो गई। ये बात है ना, ये बात नहीं कि उसने अंडे चुराए, बात ही। लेकिन अब देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल उवैस से मैंने जब पूछा कि आपको क्या लगता है बाहर कौन सबसे पॉपुलर है, उसने कहा सारा उमैर और काशिफ। अब आप मुझे बताएं, सारा उमैर मेरे लिए पूरा हफ्ता नॉन एग्जिस्टेंट रही है। टोटली कोई इम्पैक्ट नहीं था। कोई ना नजर आई है, ना उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, ना उनको मैंने बात करते देखा है, ना कोई आर्ग्यू करते देखा है, ना स्टैंड किया नहीं है, या ये एडिट में सामने नहीं आया। अगर किया हो तो नजर आ जाता। एंड में कल नजर आई है थोड़ी सी, जो ज़ैनब के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है एलिमिनेशन वाली एपिसोड में, वेयर शी इज लाइक मैं सबके बारे में बात कर रही हूं। बट सारा नीलम, आई डोंट थिंक एट दिस मोमेंट द पर्सन हु इज लीस्ट डिजर्विंग ऑफ तमाशा घर इज सारा नीलम। टोटली सारा नीलम नहीं, सारा उमैर नॉनडिस्क्रिप्ट। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो। गेम से वो जीत गई तो वो सरवाइव कर गई। तो अगर वैसे देखा जाए तो आई थिंक शी शुड बी द नेक्स्ट कंटेस्टेंट आउट ऑफ द घर। मे बी शी इज। उनके मुकाबले में आई थिंक अगर सारा उमैर ना सेव होती तो शायद उवैस बच जाता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि वो गेम खेल के जीत गई तो उवैस आउट हो गया। अब ज़ैनब को उन्होंने निकाला है 1 का 2 दिन के लिए। मेरा ख्याल था कि ये बीच में ट्विस्ट एक और आएगा। मेरा ख्याल था कि जिसको वोट मिलेंगे टू एलिमिनेट, उसको बादशाह सलामत कहेंगे कि अब आपके पास चाबी है, आप अपनी मर्जी से एक बंदा निकाल सकते हैं। मगर ये ट्विस्ट वो नहीं लेके आए। उन्होंने कहा कि आप निकलें। अच्छा, ये तो 100% आई वाज विलिंग टू बेट माय लाइफ ऑन इट कि ज़ैनब वापस तो आएगी। ज़ैनब ने जाते हुए सारा उमैर के कान में ये बात बोली है। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग आउट। उसने बोली, मैंने खुद सुनी है कान से। लेकिन मुझे पता तो था, अब इसमें बिफोर शी सेड इट आई न्यू। मैंने कहा ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो सीन ये है कि ये वाला जो ट्विस्ट है, मैं तमाशा टीम को कहना चाहूंगा, ये पुराना हो गया है। ये पहले भी हम देख चुके हैं तमाशा के सीजन में कि जब एक कंटेस्टेंट को आप निकालते हैं, और ये इतना अब प्रिडिक्टेबल हो गया है कि इवन ज़ैनब राजा को पता था कि वो जा नहीं रही है। एग्जैक्टली। तो जब कंटेस्टेंट को भी पता है कि वो नहीं जा रही, और अगर ज़ैनब राजा को पता है तो बाकियों को भी पता होगा। किसने ज़ैनब को वोट आउट नहीं किया? माहम ने नहीं किया। माहम ने किसको किया था? काशिफ को, मेरे ख्याल है। सारा उमैर ने अपेरेंटली लास्ट मिनट चेंज किया है, जो मलाइका ने बोला। हाँ, के साथ यार मलाइका के बारे में आते हैं, मलाइका पे आते हैं यार। वो तो मलाइका ने तो मतलब एक आते हैं। सारा मुझे याद नहीं है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। 3-4 लोग थे जिसने नहीं किया ज़ैनब को। काफी लोगों ने किया है ज़ैनब को। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस ट्विस्ट नीड्स टू बी बेटर नाउ। ये इसकी ज़ैनब शुडंट नो कि वो वापस आएगी। The other contestants shouldn't know. You as a viewer shouldn't know. I knew it. You shouldn't have known, ना? There's no way that she's going. या तो इसका कुछ ना करें, या करें तो फिर उसको कोई नया ट्विस्ट डाल के करें कि जिसमें ये प्रेडिक्टेबल ना हो गया यार वो वापस आएगी। Absolutely. I mean, there's no way that Tamasha is getting rid of Zainab. Also, अगर चले आपने निकाल दिया,
आई होप कि फिर आपको कुछ अब ऐसी उसको इन्फॉर्मेशन दे के भेजें, कोई ऐसी पावर दे के भेजें, वजीर बना के भेजें, कुछ तो ऐसा करके भेजें कि वो ट्विस्ट, मेजर ट्विस्ट हो। क्योंकि जो उन्होंने प्रोमो दिखाया है अगले एपिसोड का, उसमें वो बैठी हुई है, पीछे टीवी लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली शी इज वाचिंग द टेलीविजन, televised But version. is she was watching the current situation? I think so. Will she have access to the older footage? मुझे What लगा is कि it? वो अभी करंटली उसके निकलने के बाद घर में क्या हो रहा है वो देख रही थी। Exactly. तो मेरा पॉइंट यही है कि पिछला वो देखेगी या नहीं देखेगी, उसको कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, ये भी मैटर करता है। नहीं, मैटर ये करता है कि अब वो करेगी क्या आके, बिकॉज निकाल तो दिया है ना, शी नोज ऑलरेडी, शी ऑलरेडी न्यू दैट शी वाज वेरी डिसलाइक्ड, उसको पता है कि कितनी नफरत करते हैं मेरे से, तो अब वो करेगी क्या। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, खाने को इनके पास है नहीं लोगों के पास, फिर ये ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स कर रहे हैं, जो यासीन ने कहा मैं तो मंगवा रहा हूँ भाई, मैं तो रोज मंगवाऊंगा, दिस इज टू लिटिल फूड। अच्छा, इस बीच में एक और इंसिडेंट हुआ एमर का जी। एमर हैड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, और अब ये काफ़ी आम हो गई है इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं ये बात करूं क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, हाँ ये बात आ रही है और इसको ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अहमद फादर पास्ड अवे। तो अब इट्स ऑब्वियसली इट्स अ बिग ट्रेजेडी, और इस वजह से ही हैड टू स्टेप आउट, तो क्योंकि लोगों का आ रहा था कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो आई थिंक दैट्स अहमर्स कॉल नाउ कि वो डिसाइड करते हैं अगर वो वापस आएँ तो आएंगे नहीं आएंगे, जो भी होगा। तो ये भी एक चीज़ हुई है। Our thoughts and prayers are with Emmer and his family. I think it's a very tragic thought कि आप एक गेम में हैं और आपको बुलाया जाए, इतनी बड़ी आपको ट्रेजेडी हैंड ओवर की जाए, it's very sad. It's very sad. तो as far as I know, I think वो तमाशा टीम की तरफ से कोई एमर के ऊपर प्रेशर या इस तरह की चीज़ नहीं है, गिवन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो वो एमर आप देखें क्या डिसीजन लेते हैं, वो क्या होता है, तो ये भी एक चीज हुई। May Allah help him get through this very tough time. And I think most of the contestants kind of realized, जो वो बात कर रहे थे आपस में कि यार खुदा ना खास्ता कोई, और फिर बादशाह सलामत ने बता भी दिया कि कोई इमरजेंसी होगी, तो ये भी एक सी चीज हुई इस हफ्ते। मलाइका की वो बात is stuck with me. Spanish. उन्होंने कहा मेरी तो मैं was not, मेरा brought up यहाँ नहीं हुआ, तो मेरी मदर टंग जो है वो इंग्लिश है या स्पेनिश है, तो उर्दू मेरी कोई इतनी अच्छी है नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप इस डायलॉग पे? नहीं, जो उन्होंने अंग्रेजी बोली जब बादशाह सलामत ने उनको रिप्रिमांड किया, उससे पता लग गया कि उनकी मदर टंग अंग्रेजी भी नहीं है, ब्रॉट अप उनका इधर का ही है। अनफॉर्चुनेटली बादशाह सलामत ने यहाँ भी थोड़ी सी शरारत की कि जब मलाइका ने पूरा उर्दू में बताया कि हमें कह रहे हैं कि आप पहले कुछ और थी अब कुछ और बन गई हैं, तो हाँ हम बने हैं कुछ और जो इंसान जिन लोगों के रंग में रंग होता है, हमें रंग में रंग बदलना आता है और हम लोगों की तरह खेलते हैं और हम यूं हैं और हम त्यों हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा अब यही बात आप अंग्रेजी में करें। Being colorful is wrong because most of the people in this world are colorblind in the sense of recognizing a character. तो उसने कहा okay, no, you want me to speak in English? I'll tell you, I'm like the colors of a rainbow. And like, okay, bas, it's okay. I was like, but she didn't speak that bad actually. ऐसा नहीं था कि. But it was also the typical British. वो on the spot डाल के जब हुआ ना, तो पता चल गया कि यार कि वो वाला आपका genuine नहीं निकल रहा. नहीं, हाँ. I asked her. नहीं, I asked her तो British accent जो निकला है, कहीं American accent भी निकल रहा था. तो मलाइका जो है वो maybe she's just a master of she's very good at accents. Yeah, exactly. But मुझे ये नहीं देखे, सवाल वही है, हाँ, वालिद साहब ने उनको पढ़ने नहीं दिया यार, ये तो है ना सवाल। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, 15 साल की उम्र में वो माँ बन गए, तो ये ब्रॉट अप बाहर कैसे हुआ इनका? 15 पे हम माँ बन गए, और स्पेनिश और अंग्रेजी इनकी मदर टंग कैसे बन गई? अभी मैं देख रहा था, अब क्योंकि वो कंटेस्टेंट है तो अब उनका ऑडिशन बड़ा वायरल हो रहा है, जो ऑडिशन उन्होंने क्लिप भेजी। हाँ। My name is Malaika. I'm 21 years old. I live in Sialkot. Qualification: I have completed my bachelor's in political science and I'm going to continue my studies abroad. उसमें उसने बोला हुआ है कि आई एम फ्रॉम सियालकोट and if I win Tamasha whatever I'm going to continue my studies, my bachelor's degree, जो भी वो उनकी है, वो जो अपेरेंटली आई थिंक अब वो शायद मूव हो गई इंग्लैंड। अच्छा। उनके हस्बैंड ब्रिटिश हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। ओके, मगर सेकंड टाइम उनकी शादी दोबारा हुई है, आई थिंक सो, यस। तूने कहा था ना कि हमने फिर तलाक, मुझे नहीं पता, मैं इतनी, जब वो आएंगी बाहर बस पे उनको इंटरव्यू करके पूछेंगे, आप पूछेगा कि हम उनसे ये सवाल पूछेंगे स्पेनिश में, आप बात पूछ करिएगा हमसे, उनसे। मुझे आती है ओला, ¿cómo estás? हाँ जी,
थोड़ी बहुत आती है। एनीवे तो ये है सारी सिचुएशन। आप क्या कहना चाहेंगे इस हफ्ते को, आप अगर मैं बोलूँ आप ना समराइज करें? हाँ, समराइज ये करें कि मुझे ज़ैनब राजा, जो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट समझती थी, मुझे लग रहा है जैसे कि शी रियली नीड्स टू रीथिंक हर पर्सनालिटी। शी इज़ कमिंग अक्रॉस एज वेरी बिटर, वेरी सॉर्ट ऑफ जिसके अग्रेसिव एंड वेरी डिमीनिंग टू एवरीबडी एल्स। डिमीनिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप शरारत ज़रूर करें, जैसे ओवैस के अंडे चोरी करना मुझे बुरा नहीं लगा, अंडे चोरी करें, आप गेम में शरारत करें, लेकिन ये लोगों को हकार से देखना और ऐसी बातें करना, शी इज़ कमिंग अक्रॉस। अच्छा, ज़ैनब ने बहुत बदतमीजी की, हाँ। बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की। ओमी ने भी उसको टक्कर दी है, उस जो ज़ैनब और ओमी की लड़ाई हुई है, ओमी ने भी जो आवाज निकाली है, ओइंक ओइंक जो उसने किया है, और उसने ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन हुई है, गटर तो बड़ा होता है, नाली, पता नहीं जो भी उसने वो बातें की हैं, वो ओमी की भी बातें बहुत बुरी थी। माहम ने भी जो जोकर और जोकर के बच्चे और जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो भी बहुत बुरा था। ये सब जो बातें हैं ये बुरी हैं, नहीं होनी चाहिए। आप आई थिंक कंटेस्टेंट्स को एक बात का अब क्या फायदा, सुन तो रहा नहीं है कोई, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, वो ये भूल गए यार, कैमरे लगे हुए हैं, 40 कैमरे। क्यों ना करें यार, करें, गालियां निकालें एक दूसरे को, क्यों ना निकालें? अगर दिस इज हु दे आर, वी वांट टू सी द रियल पीपल। इफ दिस इज हु दे आर, आई वांट टू सी द ऑनेस्ट पीपल, आई डोंट वांट देम टू हाइड हु दे आर। तो व्हाट इज द लाइक, इसकी रिपरकशन क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं यार, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तमाशा घर का रूल है। रिपरकशन ये कि लोग वोट ना दें, आप ना जिताएं उसको, कैंडिडेट को जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। बट आई डोंट वांट देम टू हाइड देयर ट्रू सेल्व्स, बिकॉज अच्छा क्या लग रहा है, और एक डेकोरम में रहना, फिर तो आप स्कूल बन गया, स्कूल थोड़ी है। नहीं, अब आप अगर आवाज उठाएं और गालियां दिए बगैर भी तो कर सकते हैं। एक बंदा है वो गालियां नहीं दे पाएगा, जिसको आदत नहीं है गाली देने की वो नहीं दे सकेगा, और जो देता है रियल लाइफ में वो देगा। आप कह रही हैं जो इस लेवल पे रियल लाइफ में बात करेगा, एब्सोल्युटली, क्यों आप उन पे लगाएं बंदिश कीजिए। तो आपको नहीं लगता कि फिर ये ओनस आता है तमाशा टीम के ऊपर कि यार कि वो आप जो लोग ऐसे बात कर रहे हैं, आप उनको, जैसे ज़ैनब राजा की एक एक्सपेक्टेशन थी कि बादशाह सलामत एक्शन लें, कि यार ये मेरी, या मलाइका ने पिछली बार बोला था मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, आप इस पे कुछ करें, कुछ एड्रेस करें। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, तमाशा के रूल्स में है ना ये बात, कि यार आपने किसी के रंग, नस्ल और इस तरह की बातें आपने नहीं करनी, आपने कौमियत। पता यार, आई डोंट नो, बट आई लाइक द फैक्ट दैट दे आर बीइंग देमसेल्व्स। अब फॉर एग्जांपल काशिफ भाई जो हैं, काशिफ भाई आपको गालियां देते हुए नहीं नजर आएंगे, वो उस टाइप के बंदे मुझे नहीं लगते कि जो गाली गलोच, इस किस्म की गटर के कीड़े, ये वो बातें नहीं करेंगे। वो जिसकी पर्सनालिटी में है ऐसी बातें करना है वो करेगा, और हमें दिखना चाहिए कि कौन कैसा है। You know, why should they all be like? So are they really that dumb? They think लोग उनको पसंद करेंगे अगर वो ऐसा करें? Probably they can't control themselves. इससे ये बात भी प्रूव हो जाती है कि आफ्टर अ टाइम, वो जो शुरू में वो फुटेज की बात कर रहे थे ना, अब फुटेज वाली बात निकल गई है। हाँ। क्योंकि अब तो वो वाकई में जब व्हेन यू स्पेंड 3 weeks इन अ हाउस लाइक दैट, तो अब आपको नहीं दिमाग में रहा कि अब सबके दिमाग वाकई में हिल गए हैं। अच्छा, मैं ये क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब कंटेस्टेंट आता है और वो मेरे साथ, जब मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ बस के लिए, वो तो दिस इज अ रियल थिंग एंड आई वांट टू स्पीक अबाउट दिस कि यार it's also a very difficult task being a participant in a reality show like this because you've gone in, अब हम तो देख रहे हैं, हमें ब्रेक भी मिल रही है, हम अपनी जिंदगियां भी सब कुछ कंटिन्यू कर, उनकी तो वही जिंदगी है 24 घंटे, 3 हफ्तों से 24 घंटे उनकी वही जिंदगी है, उनके वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, वही लड़ाइयां हैं, वही झगड़े हैं, वही आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसलिए अब आप देख रहे हैं कि अब उनकी भी बस हो गई। अक्सर कहते हैं अच्छा यार लड़ो नहीं, बात कर लो, लड़ो नहीं, क्योंकि यार आप सोचो ना कि ये आपका। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आल्सो टू गो इजी ऑन द कंटेस्टेंट जो घर से निकल रहे हैं। आपको अगर कोई नहीं पसंद आया घर में, ठीक है यार, आपका राइट है। आपको वैसे एग्जिट अच्छी लगी, उसने कहा यार मैं तो आई वाजंट इवन एक्सपेक्टिंग टू मेक इट अ वीक, तो मैं जा रहा हूं, तो इट्स ओके, थैंक यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम। इतने ज्यादा मेन ना हो, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बीइंग्स यार। अगर आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में किसी ने कुछ कर दिया या कोई बात कर दिया, आप जरूर उस पर जो मर्जी आपने बात करनी करें। एक बार जब कंटेस्टेंट बाहर आ गए, गो इजी ऑन देम, गो इजी ऑन देम, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। आप बाहर आते हैं फिर आप उनको ट्रोल करें या उनकी बुराइयां करें, या और मैं देख रहा हूं कि वो करते हैं, गानिया के साथ भी हुआ, वैस को भी बहुत सख्त लोग क्रिटिसिज्म आ रहा है, बुरा। अब हो गया, खत्म हो गया, शो खत्म हो गया, आप उन पे फोकस करें जो अंदर है। एक बार जो कंटेस्टेंट बाहर आ जाता है, प्लीज बी इजी ऑन देम, इट्स नॉट इजी। मैं और आप अगर अंदर होते तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते, मुश्किल काम है। सफाई को लेके मुझे बहुत कंसर्न है ही नहीं, सफाई कहाँ है? सफाई नहीं है ना, सफाई है। और एलिमिनेशन डे से पहले
जब कोई रूल्स नहीं थे तो लग रहा था कोई नहा भी नहीं रहा और कोई मुंह हाथ नहीं कोई धो रहा. They really, all of them looked really super scruffy. And I was like, okay, this is who they actually are. There was no like, you know, discipline, nothing. इनमें काशिफ भाई ने रात को कहा कि यार 11 बज गए, हमें पता है कि हमें 11 बजे सो जाना चाहिए. किसी ने नहीं सुना. वो फिर रहे हैं, खाने खा रहे हैं. कमल ने डबल रोटियां पिज्ज़ा की इकट्ठी करके दराज में डालनी शुरू कर दी. They're a pretty filthy lot, I have to say. वो कह रही है ना मैं रोटियां फेंक नहीं सकती. हाँ, उसने पहले क्यों नहीं कहा कि याद नहीं, पहले उसको याद नहीं था कि मैंने तो नहीं डाली. फिर उसने कहा, नहीं, उसने कहा कि दानिया भी मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी इस पूरा. बैक फुट पे थी दानिया भी. जो सेव हो जाता है ना वो समझता है कि बस अब मैं वो गलत करता है. असल गेम ये है कि सेव होने के बावजूद आपने नजर आना है. सेफ हैं आप लेकिन आप नजर आए. ये जो सेफ होते हैं फौरन बैक फुट पे चले जाते हैं कि अच्छा अब हम सेफ. अच्छा, मैडी और मुस्लिम जो रोए आखिर में धाड़े मार मार के ओवैस और ज़ैनब की एलिमिनेशन के बाद, उसके बारे में ओवैस की एलिमिनेशन उसके बारे में क्या हाल है? क्या मतलब धाड़े मार मार के टू ग्रोन मैन क्राइंग ओवर. एग्जैक्टली, बस कर दो यार. एग्जैक्टली. But I'm telling you, that's what that house does to you. हाँ, 3 weeks, this is all you're watching, all you're seeing, all you're part of. There's no life outside of that house. तो आपके दिमाग पे वो चीज कैसे क्या असर करेगी आप नहीं आपको लग सकता है कि यार कितना absurd है, लेकिन वो जो इमोशन फील कर रहे हैं वो probably बहुत रियल है. That's what तमाशा is. It's a social experiment. So I'm missing that one person who's very stylish. लास्ट टाइम वजिया थी. मामा आपको कह रही है कि मैंने मलाइका मामा ने जब अपनी साड़ी बांधी थी मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि यू नो शी हैज द ग्लैम कोशेंट बट शी डजंट नो. वो बेल वाली गेम में मलाइका ने क्या पहना हुआ था? बड़ा बेल वाली गेम में क्या पहना हुआ था मलाइका ने? जो व्हाइट रंग हाँ कुछ पहना हुआ था उसने, अजीबोगरीब किस्म के. नहीं, मलाइका के तो आई मेकअप जो है ना वो है ऐसे करके तीर की तरह की आंख चलती है. तो नहीं, नो, बट देयर इज नो स्टाइल एनीवेयर. दे आर प्रीटी लाइक run of the mill, all of them. Trying very hard. ज़ैनब से मुझे उम्मीदें थी लेकिन वो उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं. ज़ैनब से तो खत्म मुझे कोई उम्मीद नहीं है. ज़ैनब is actually like almost like another Saima, but Saima भी बेहतर थी मुझे. नहीं. Saima at least had some kind of a जान थी. ज़ैनब में जान नहीं है. मिस्टी सी लग रही है मुझे इस दफा. Let's see. रिदा अच्छी लग रही है मुझे. रिदा मुझे अच्छी लग रही है. हाँ स्वीट सी लगती है मुझे. फेयर है, अपना काम गेम पे कंसंट्रेट करती है, गेम जीती भी ये भी, बिला वजह लड़ती नहीं है. हाँ मुझे रिदा अच्छी. उसने यासीन से भी अपोलोजाइज किया, वो लग भी अच्छी रही थी एलिमिनेशन वाले दिन. मुझे रिदा पसंद है. आई थिंक शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट. सारा नीलम तो मुझे अब सारा नीलम, माय गॉड, ये हफ्ता बड़ा मजे का होने वाला भाई. ये हफ्ता बड़ा मुश्किल होने वाला है मुझे लगता है. 400 पॉइंट 400 है नहीं इनके पास. आई थिंक बीच में कुछ इनको मिल जाएगा. नहीं मिलेगा. ये तो मर जाएंगे सारे भूखे. चावल हैं, पराठे हैं, चटनियां बना बना के. दाल भी नहीं ली. वो तो काशिफ साहब ही भूल गए ना. मुस्लिम थोड़ा सा अनोइंग है, थोड़ा सा नहीं काफी अनोइंग है. और मैडी मुकाबले के अनोइंग है दोनों. हाँ तो लेट्स सी, बाकी की डिस्कशन करते हैं अगली बार कि क्या होगा क्या नहीं होगा. मूविंग ऑन टू आमना जी. मैं मंटो नहीं हूँ. हाँ जी, मुझे समझे. जी आमना, मैं मंटो नहीं हूँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगी कि जी मंटो की इस दफ़ा आई एपिसोड्स नंबर 13 और 14. 13 देखते हुए टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी बोर हुई, बिकॉज मुझे लगा कि पेस भी उसकी एकदम बहुत स्लगिश हो गई. स्टोरी की मूवमेंट भी मुझे बहुत स्लो लगी और एज सच सीन टू सीन भी कोई डेवलपमेंट या एक्साइटमेंट मुझे नहीं लगी. और लेकिन जब 14th एपिसोड शुरू हुई और इस बात से शुरू हुई कि जी शादी जो है वो 2 हफ्ते में करनी है, और फिर आपने एक चहल पहल देखी और वहाँ से लेके आखिर तक जिस क्लिफ हैंगर पे वो रुकी है जाके आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा भाई दिस मीन्स वॉर, एंड आई होप इट डज. एंड सो वहाँ तक इट्स लेफ्ट ऑन एन एक्साइटिंग नोट. ऑफ कोर्स नॉट टू से दैट देयर वर सर्टेन वेरी वेरी गुड सीन्स punctuated here and there. जहाँ जहाँ आपको फरहाद बिन यामीन नज़र आता, जहाँ जहाँ आपको फरहाद और शमरेज़ साथ नज़र आते, वो सीन्स अच्छे थे. इसके अलावा मुझे कोई इतना एक्साइट नहीं किया. एपिसोड 13 क्यों बोरिंग लगी आपको? पहले आते शमरेज़ आता है, पुप्पी से मिलता है, अच्छा ठीक है. फिर आप क्लास में चले, फिर मंटो साहब को फ़ोन आता है मिस मारिया का, अच्छा जी ठीक है. वही कॉन्वर्सेशन जो हमेशा उनकी होती है. खाना खुद बना लिया, खाना खुद बना रहे हैं आपने, मैं आपने खाना ला रही हूँ, खाना मैंने खा लिया है. आपने खाना क्यों खाया? मैंने खाना खुद बना लिया. अच्छा, ओ मेमल की कॉल आ रही है, ओके बाय.
और फिर आप देखते हैं कि मिस मारिया के चेहरे पे ज़रा सा थोड़ा सा आया है। फिर आप सुनते हैं पूरी मिस्टर मंटो की कॉन्वर्सेशन महमल के साथ, जो कि आई थिंक शुड बी द क्रक्स ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन. डू यू फाइंड इट इनअप्रोप्रिएट? I was finding it inappropriate till then. I stopped finding it inappropriate after Manto sir saves Memel. How you get from A to B, you can be fine at point B, but how you get from A to B, that matters. So सवाल यही पैदा होता है, आपने ये बात की, मैं इसको और एक स्टेप और आगे भी लेके जाना चाहूँगा. जैसे एक सीन है कि मेमल चल के आ रही होती है यूनिवर्सिटी अगले दिन, और वो मिस मारिया से मिलती है, और मिस मारिया कहती हैं कि जब वो क्लास शिफ्ट हो गई, हाँ, कि वो खड़ा होता है, तो मिस मारिया कहती हैं क्लास एंड में चली गई. सर मंटो की क्लास है, बाद में मिलते हैं. सर मंटो की क्लास आज आखिर में होगी, लेट आएंगे वो आज. क्यों कहती है मिस मारिया? Yeah, why? She is a professor in that college. Exactly. Why would she tell a student कि मिस्टर मंटो की क्लास आगे चली गई, कि वो जाके वो मिल ले पहले फरहाद की बहन के साथ? It just, I'm like, what is, like, there needs to be a reason behind it, right? Yeah. And the reason needs to be logical or believable. Yeah. So this for me is believable, that a young student could be very infatuated by her professor. Believable? Totally believable. Inappropriate? Sure. But not even inappropriate. ये होता है यार. Young students are often infatuated by their professors. ये भी हो सकता है कि a professor has the hots for a young student. Inappropriate? Yes. But does it not happen? It totally does. But should the light in which it's happening be believable? That it is not. सारी चीज आ जाके ये आती है कि बिलीवेबल है या नहीं. अब आप ये देखें कि जो मिस्टर मंटो हैं, 4 साल से मिस मारिया को वो जानते हैं, उनको वो अभी भी मिस मारिया कहते हैं, उनको भी अभी भी वो आप कहते हैं. मेमल को वो तुम क्यों कहते हैं? Why? स्टूडेंट है ना. No. I'm sorry. मारिया उनकी दोस्त है यार, उनकी नेबर है, उनके लिए घर में खाना बनाती है, उनकी दवाइयाँ लेके आती है. उसको वो तो एक तरीके का. अच्छा, मुझे उसमें सबसे बड़ी दूसरी जो सब चीजें ऐड करती है ना हसन. तो मुझे दूसरी जो प्रॉब्लम हुई वो यही हुई कि जो अब प्रिंसिपल साहब हैं वो मंटो साहब को बुलाते हैं, वो कहते हैं यू आर अ ब्रिलियंट प्रोफेसर. मैनेजरियल थ्योरी पढ़ाने वाला एक हाईली इंटेलिजेंट प्रोफेसर एक गुंडे के हाथों मर गया होता. Nothing indicates that. So अभी तक हमने जितना मंटो साहब को देखा है वो ब्रिलियंट नहीं है ना, वो ब्रिलियंट नहीं है. तो आपको अगर एक प्रोफेसर ये कह रहा है कि यार यू आर सच अ ब्रिलियंट प्रोफेसर एंड इतना इंटेलिजेंट, और तुमने ये, तो इंटेलिजेंस तो हम देख ही नहीं रहे. अब आप अगर इस डिबेट में पड़ जाते हैं, 2 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ये दोनों नहीं नजर आ रही. तो मुझे तो दोनों. मैं आपको चाहूंगी पहले आप वापस उस कॉल पे जाएं जो मेमल उनको करती है, और फिर वो कहते नहीं अगर होता तो आप क्या करते, गोली चलानी होती तो क्या करते, आप क्या करते, बताएं. मैं खून पी जाता, मैं उसकी जान ले लेता, खून पी जाता मैं उसका. ये आखिरी बार है कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और मैंने बर्दाश्त कर लिया. मैं खून पी जाता, अगर तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के देखता मैं खून पी जाता उसका. और क्या कहते हैं मैं जान ले लेता. अच्छा, इसमें मैं, आपने जो सवाल पूछा कि इज इट इनअप्रोप्रिएट, आखिरी दफा उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, अगली दफा पकड़ के मैं हाथ तोड़ दूंगा. इट्स इनअप्रोप्रिएट. इट्स ठीक है. अब बात यह है कि इवन अगर एक चीज इनअप्रोप्रिएट है, अगर 2 लोग एक्नॉलेज करें कि यार ये इनअप्रोप्रिएट है, एब्सोल्युटली, तो इनअप्रोप्रिएट वो फिर भी रहती है, लेकिन फिर वो थोड़ी सी बिलीवेबल हो जाती है. ठीक है. फिर आप ये दिखा रहे हैं कि इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप इनकी चल रही है. हाँ, उस लाइट और उनको पता भी है कि इनअप्रोप्रिएट. हाँ, अगर वो इतने इंटेलिजेंट हैं जो कि हैं, तो आप कहीं पे एक डायलॉग, एक लाइन अगर होती कि मेमल यू आर माय स्टूडेंट, यू नो, आपको एक इंडिकेशन आ जाती है कि यार तो आपने बिल्कुल ऑडियंस को भी ऐसे लगता है डार्क में रखा हुआ है कि उनको पता ही नहीं है कि यार मंटो साहब है नहीं है क्या है. हालांकि नजर तो आ रहा है सबको कि मंटो साहब का इंटरेस्ट है मेमल में. और कितना होगा यार, मेमल का इंटरेस्ट भी मंटो साहब में नजर आ रहा है. मेमल का अगर नहीं भी होता तो सुरैया पप्पो ने पीस, नहीं, मेमल का तो नजर आ रहा है. गोल नहीं, इन्फैचुएशन से आगे मोहब्बत सोचना सुरैया ने डाला है उसके दिल में. देखें आगे मुझे पता नहीं क्या होगा कहानी में. मुझे याद आ रहा है सज्जल ने जब मेरे से कॉन्वर्सेशन की थी, मैंने उनसे पूछा था कि इज देयर अ रोमांटिक कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन मंटो एंड मेमल. शी सेड कि आई डोंट नो. देन शी सेड कि मैंने आई डोंट नो पहले तो इसलिए कहा था ये बोलने के लिए कि आई didn't want to answer it, but I genuinely don't know. But how does she genuinely don't know? Because it's quite obvious कि romantic
कनेक्शन और रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एंड देन अगेन इट कुड बी ओके कि यार दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक प्रोफेसर है एक स्टूडेंट है, दोनों की उम्रों में फर्क है, यही चीज है ना, क्या है, और शादीशुदा तो नहीं है मिस्टर मंटो। बात ये है कि आपकी पसंद है या इन्फैचुएशन है, व्हाट डू यू डू विद इट? What do you do with it? Do you start dating? Do you start going out? Do you start having an affair? What do you do with it? If they're not acting upon it, एक desire है, उनकी एक infatuation है, ठीक है यार, होती है, that's fine, that's fine. मगर यहाँ पे multi tier चल रहा है ना, एक infatuation है, मगर सर मंटो को भी infatuation है स्टूडेंट से, he's a bit too free with her. फोन करना, फोन उठा लेना, तुम कहना, तुम्हारा हाथ किसी ने पकड़ा मैं हाथ तोड़ दूंगा, जान ले लेता, गोली मार देता। नहीं तो फिर मुझे आपसे आप दो बातें कह रही हैं, एक बात आप ये कह रही हैं इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन ऐसा होता है, स्टूडेंट्स डू गेट इन्फैचुएटेड बाय देयर और विद देयर और बाय देयर टीचर्स, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप कह रही हैं कि डिपिक्शन गलत है, आप कह रही हैं क्या है, बिलीवेबल नहीं है, इलॉजिकल है, इसलिए कि दिखाया मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे उसमें जा रहा है, हाँ दिखाया बहुत अच्छी नजर में जा रहा है। अगर आप एक इनअप्रोप्रिएट चीज को इनअप्रोप्रिएट लाइट में दिखाएं तो सही है, तो बिलीवेबल है, लेकिन आप एक इनअप्रोप्रिएट लाइट को अगर इश्क की लाइट में दिखा रहे हैं यार कि हाँ ना कि सर मंटो जो है वो अब इश्क में वो पागल हो गए हैं कि आके उन्होंने एक डॉन को दिखाने के लिए मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं इस लड़की को बचाऊंगा, भाग रहे हैं उसके हाथ लेके, यू नो सर मंटो तो हीरो बन गए हैं छोटे से। अच्छा आप कोई यहाँ पे बोले कि इनअप्रोप्रिएट है तो क्या हो गया, ठीक है, लेकिन जब इनअप्रोप्रिएट और आप बोले कि इनअप्रोप्रिएट क्यों है, इनअप्रोप्रिएट है यार, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में अगर इस तरह का रिलेशनशिप होगा तो इनअप्रोप्रिएट क्यों होगा, उसको कोई ये नहीं कहेगा कि यार कि वो बहुत अच्छी चीज है, इनअप्रोप्रिएट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद उस रिलेशनशिप को जो भी जिस तरह से दिखाया, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं कि व्यूवर क्या सोच रहे हैं कि यार ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है या मतलब आर यू रूटिंग फॉर अ महमल एंड सर मंटो? आई एम नॉट। तो फिर तो सही दिखाया ना, अगर आप रूट नहीं कर रही हैं। सिर्फ मैं नहीं कर रही, नियत उनकी ये नहीं है कि हम अपना रूट करें, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कह रही हैं कि दिखाया इस स्लाइड में जा रहा है ताकि लोग रूट करें उनके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है। अब जैसे फरहाद जो है, फरहाद बिन्यामीन, देयर इज नो डाउट इन योर माइंड कि ही इज बीइंग शोन टू यू एज अ नेगेटिव पर्सन। मुंह से तो वो भी कह रहा है ना मुझे इश्क है मुझे, लेकिन जिसकी हरकतें हैं वो दूसरी बात है यार। अगेन अनबिलीवेबल सी चीज़ है ना, एक मॉल की पार्किंग लॉट में दो ग्रुप्स ऑफ डॉन्स के बीच में, सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में गोलियां चली हैं, मर गए हैं लोग, नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ अमृतसरियों के गार्डों पे, इतने नैले गार्ड हैं, नैले गार्ड्स हैं, लेकिन कोई मॉल की सिक्योरिटी नहीं आई। वो गोली खा के ड्राइवर मरा पड़ा है गाड़ी के अंदर, गोलियां चली हैं, लड़ाई हुई है, शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड। साइलेंसर लगे हुए थे उनकी। नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन अगेन जब जहाँ से मंटो उसका हाथ लेके भागता है, क्या वो पिक्चराइज क्या जबरदस्त हुआ था। एक द म्यूजिक दैट प्लेज, यू नो द काइंड ऑफ वायलिन दैट स्टार्ट्स एंड दे रनिंग थ्रू दोज लेन्स एंड द टॉप शॉट्स एंड यू नो गलियों के बीच में से आपको दिखा रहे हैं, आपको घर दिखा रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त शूट हुआ था। अच्छा बात सारी यही है, यही बात है कि एक तरफ आप ये कहते हैं यार ये स्टूडेंट टीचर है, ये इनअप्रोप्रिएट है, वही जो मैं पूरी डिस्कशन कर रहा हूँ, ए से बी आप कैसे पहुंचे। बात ये है कि जब इन दैट मोमेंट मंटो साहब मेमल का हाथ पकड़ के भाग रहे होते हैं, आपको अच्छे लग रहे होते हैं, आपको दोनों अच्छे लग रहे हैं। आप जो आप कह रही हैं रूट नहीं करते, इन दैट मोमेंट आप करना शुरू करते हैं कि आप रूट उस मोमेंट में कर रहे हैं, उन दैट मोमेंट आप रूट करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं यार कि, और मैंने मंटो की 13-14 किस्तों में पहली बार सज्जल और हुमायूं के बीच में केमिस्ट्री महसूस की उस सीन में। पता नहीं आपने की है या नहीं की? मैंने नहीं की। मैंने की है, मैंने की है। जब वो भाग रहे होते हैं दोनों हाथ पकड़ के, और जिस तरह वो दरवाजे में खड़े हुए होते हैं छुप के, नहीं वो सीन बहुत अच्छा था, मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छा सीन था। कहती है ना कि जब डरना छोड़ देते तो भागना छोड़ देते हैं, ये बोला था। जब डर नहीं रहे तो, जब लड़ना आ गया तो भागने की क्या जरूरत है। हाँ। जब लड़ना आ जाए तो भागना क्यों सर? जब लड़ना आ गया भागने की क्या जरूरत है, अच्छा सीन था। सुरैया के बारे में क्या कहेंगे आप? I think she was genuinely concerned for Mehmel's safety. Not too much. She was,
जिस तरह उसने बिन्यामीन पे 3 बार अटैक किया, फिर पीछे से फिर जाके पार्किंग लॉट में वो जो हुआ। अच्छा, वहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक तो ये कि आजान की परफॉर्मेंस दोबारा, जो वो सीन था जो धुन बजाना शुरू करता है पियानो पे, एक तो ही इज अ वंडरफुल म्यूजिशियन, जिस तरह से वो धुन बजाई और वो सब कुछ, तो इन दैट मोमेंट यू लाइक यार ये तो नहीं सुधरा, जो माँ कह रही है ना कि क्यों ख्याल था माँ कह रही है ना सुधर गया, बाप भी गिटार बजा रहे, तो आपने कहा यार ये तो अभी कुछ ये पंगेबाजी करेगा, वो बॉल फेंक रहा होता है। हाँ, तो वो आप उसको जब वो आता है उसको अगवा करने, और जो वो पूरा सीन था वो बड़ा अच्छा था। जब वो मुक्के वाला सीन था ना, तो आई कुड टेल के आजान जो है वाज गोइंग इजी ऑन हुमायूं, तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट हुमायूं वाजंट। तो हुमायूं इज अ बेटर, लाइक यू नो, होता फाइट सीक्वेंस में एक्टर्स को होता है लग ना जाए वो ना, तो आई थिंक दैट कुड हैव बीन बेटर, द फाइट। लेकिन जब पंचेस, वो मेमल बेबी पंचेस जो अजान ने मारे ना, कुड हैव बीन बेटर, माइंड बेटर। पर जब वो मेमल का हाथ पकड़ के जा रहा होता है पीछे से, मंटो आके उसको पकड़ता है गरिबान से, तो वो जिस तरीके से कहता है ना, अबे यार, that was very good, that dialogue was very good। और फिर जो मेमल भागती है अपने दुपट्टा नहीं हिलता यार, मेमल का जबरदस्त सीन था वो, ऐसे शिफॉन का दुपट्टा लहरा रहा है और मेमल भाग रही है। और जैसे मंटो साहब ने छलांग लगाई है इसके ऊपर, फरहाद के ऊपर, उसको मारने के लिए, that was good, वो सीन वो पिक्चराइज बहुत जबरदस्त हुआ। It was good। नमीर पे आ जाए, नमीर पे आ जाए। इनक्रेडिबल स्क्रीन प्रेजेंस, जब वो निकलता है, जो उसने अपने छोटी सी यूटिलिटी वेस्ट पहनी हुई है, आमना सामना उसका फरहाद के साथ, खतरनाक मुझे वो नहीं लग रहा। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, मैंने बड़ा सोचा इस बारे में। मुझे लगता है कि नमीर की जो स्क्रीन प्रेजेंस है, दैट्स 10 out of 10, इट्स वेरी गुड, he looks good, he looks like the character, and this is I think my आई होप कि इसको उसमें लिया जाए, एंड जो यंग एक्टर्स होते हैं उनको मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप इस तरह का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो वो जो अपीयरेंस है और जो आवाज है, उनका संगम नहीं हो रहा आपस में मेरे लिए, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज, कि वो आवाज की वजह से आप जो किरदार को जो उसमें एक एलिमेंट डाल सकते हो ना, जो आप कह रही हैं कि वो इज नॉट लुकिंग, क्या आपने बोला अभी, आपने कुछ बोला, डेंजरस उतना नहीं लग रहा है, इंटिमिडेटिंग उतना नहीं लग रहा, उतना उससे डर नहीं लग रहा, वो आवाज की वजह से है। मुझे लगता है कि नमीर को चाहिए था कि वो अपनी आवाज पे भी थोड़ा सा काम करे, उसको यू नो एक थोड़ी सी उसमें लेके आए, ग्रफनेस होनी चाहिए थी, बेस होनी चाहिए। अच्छा, मैं आई थिंक आई एग्री विद यू कंप्लीटली, बिकॉज वो है, लेकिन आई थिंक कि इवन इन द सीन्स ना, द कैरेक्टर डेवलपमेंट में there are छोटे छोटे फ्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, जब वो आता है अंदर और मेमल निकलती है, वो कहता है कौन आया हुआ, कहते हैं हजरत आया हुआ है, कहते हैं अच्छा मंगेतर, एज अ ब्रदर wouldn't you want to go and meet him? He doesn't, and I'm like, why hasn't he gone to meet his sister's fiance? He's come out of jail for after 2 years, की बहन की मंगनी पीछे से हुई है, there's nothing to indicate कि वो मिल चुका है उससे, तो वो उसकी अर्ज नहीं हो कि जाके मिलना, मगर वो नहीं मिलता। वहाँ पे मुझे बहुत पावरफुल लगा था जब बाप से आखिरी सीन जो होता है, जब बाप कहता है कि तुम वापस मत आना अनलेस कि तुम बहन को मतलब बदला लेके आओ व्हाटएवर, और वो पिस्तौल लोड करके जब वो गाड़ी पे बैठा, वो बहुत अच्छा था। वो साइलेंट स्क्रीन प्रेजेंस नमीर की बहुत अच्छी वही है ना, वही बात है, आवाज। इवन जब वो आमने सामने फरहाद के साथ होता है, तो जिस तरीके से वो गन अंदर डालता है, यू नो, दैट वाज अ गुड सीन। आपको नजर आता है कि यार दिस गाय मींस बिजनेस, ही कैन डिलीवर अ पंच। लेकिन ऊपर से आई डोंट नो व्हाई, आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन, बट आई एम मिसिंग, देयर नीड्स टू बी सम वायलेंस, जो कि नहीं मिल रहा, क्योंकि बातें बहुत होगी ना, बातें बहुत आप तो 13-14 किस्तों से सुन रहे हैं, इसीलिए मुझे पहली बार बिन्यामीन थोड़ा सा वो हुआ, मैंने कहा यार ये कितनी बार बोलेगा जंग 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 जंग, कुछ हो तो रहा नहीं है। I need to see like people die or blood, you know, there needs to be some violence now. इसलिए कि 70 साल की दुश्मनी, 22 लाशें हम सुन ही रहे हैं 14-15 किस्सों से, पक रहे हैं सुन के। अभी तक कोई लाश गिरी है नहीं। अब उसकी बच्ची को अगवा कर लिया यार, अब तो मतलब है कि it doesn't sit, all of this doesn't sit. और what are these people waiting for? अभी तक तो ये हो जाना चाहिए था, you know. और सुरैया का भी ठीक है, I mean there is a huge fascination with Surayya's character, and she does have the screen presence and the aura and everything. But अब वो जो चाह रही है,
मुझे नहीं उसका जेन्युइन लगा उसको मारना, और मारा उसने जेन्युइन तो बचाने की कोशिश, मगर मुझे यही था कि अगर मैं सुरैया की तरफ से सोचूं तो मुझे ये हो कि ये चार ही के ले जाए इसको, ताकि जंग शुरू हो, ताकि मरे लोग, ताकि मुझे बदला मिले। आपने ये बात बिल्कुल सही की है। 13-14 किस्तों में जो बिल्डअप हुआ है दुश्मनी का कि Yeah. यार दुश्मनी 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 दुश्मनी, अब जंग होगी, अब जंग होगी, अब जंग होगी। अब महमल के ऊपर दूसरी बार अटैक हुआ है। फरहाद जो है पहले तीसरी बार, पहले जो है वो पार्टी में उसके साथ बदतमीजी करता है, दूसरी बार उसे पीर मक्की में उसके साथ बदतमीजी करता है, अब ये तीसरी बार हुआ है। अभी भी अगर लाशें नहीं गिरी तो फिर जो इतना आपने बिल्डअप किया है कि 270 सालों की दुश्मनी अब है, वो उसके एक्सक्यूज वो ये देंगे, अब तो दोस्ती हुई भी है इस वक्त, लेकिन दोस्ती क्या नहीं नहीं अपनी दोस्ती खत्म हो गई है वो ना, तो अगले एपिसोड में प्रोमो फाड़ के फेंक दिया है। एग्जैक्टली, पैक खत्म हो गया। लेकिन और अगर वो आप फेस टू फेस भी आ गए अगर हैं। आप खई याद करें, जब वो वेडिंग हाँ। सेरेमनी में आके दुराब खान और चनार खान गोलियां चलाते हैं और लाशें गिरती हैं, आपका दिल दहल जाता है। और जिस तरीके से सबा फैसल रेड वेडिंग वाला सीन, ओए 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 बैठ के वो अपने बेटे के ऊपर जब वो अपने हाथ खून वाले उठाती है, but it was a very very good scene. I want to see that violence. I never believed I would say these words, but I want to see that violence because that's all we've heard in the last 15 episodes. ये डॉन है, ये मार देते हैं, इनसे डरना चाहिए, all of that. बातों के शेर है। बातों के शेर हैं यार, टाइगर पेपर टाइगर्स हैं ये, मारे ना मुझे। तो मैं यही सोच रहा था, अभी तो 14 किस्तें हुई हैं, तो 24 तो चलेंगी ना, 34 ना भी चलें, तो अभी तो बहुत कुछ होना है। और ये बड़ा पिवटल मोड़ है कहानी का, तो कोई ना कोई तो मरना चाहिए अब। आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ मेजर ट्विस्ट इन द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। I have reason to believe that मेमल की शादी आप देखेंगे होते हुए। किसके साथ? हजरत के साथ ही, मिकाल के साथ। यार उसका नाम हजरत है, मिकाल है यार, अभी तो क्लियर हजरत- कर दे यार। People are calling him हजरत ना, not मिकाल। इस पूरे 2 एपिसोड मिकाल हजरत नाम है, हजरत मिकाल नाम है, मिकाल हजरत नाम है, और उसको सबने हजरत ही बोला है इन 2 किस्सों में, मिकाल किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला। नहीं, मैं उसको हजरत ही मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं वो उसको हजरत है या कहूंगी, मिकाल मैं है। उसको हजरत कहूंगी। हजरत के साथ आप शादी होते हुए देखेंगे शायद, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। ले गया ना उसको फरहाद, मेमल को ले गया। नहीं, मंटो के पास है ना अभी तो। मंटो के पास, मंटो हाँ, के पास है। मंटो ले गया है, मंटो के पास। मंटो ले गया है, लेकिन सबको लग रहा है कि फरहाद ले गया है। फरहाद भाग जाएगा, कहाँ जाएगा, जिंदा बच जाएगा। फरहाद के बाप ने कहा था कि ये आंखें अगर उठी तो फिर लोग ये कहेंगे कि बिन्यामीन का एक बेटा देख नहीं सकता। तो होना चाहिए ना, ना करे उसको अंधा। मुझे तो लगा जब वो गाड़ी में बैठे तो बाप भी गन लोड करेगा और बोलेगा आज मैं इसको फरहाद को गोली मार दूंगा। लेकिन वो वही घर पे वही डायलॉग है कि यार 70 साल की दुश्मनी जो है ये कर, मैं जिसको हम रोक रहे थे, अब ये दरवाजे खुलने लगे हैं दुश्मनी के और सब कुछ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक हैपनिंग, a lot of talk, happening with no action. Even in the classroom, even if you're talking about the love between Manto and Memal, let's call it love, वो पढ़ा रहा बिजनेस, फिर वो कहता है it's about when, where, तो ट्यूटन पूछता है does this apply to love as well? What? अच्छा, फिर वो कहता है मेमल देर से आई, whatever, कहता है अच्छा वो तो उसको ख्याल है बाद में मैं जाऊंगी, ये चली जाती है क्लास से, तो वो क्लास ही खत्म कर देता है। Then when he comes out, he says a dialogue जो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, जो स्टूडेंट को कहता है कि मिस मारिया को बता दो आई एम नॉट अ लव गुरु। मिस मारिया, आई एम नॉट अ लव गुरु। ऐसी छोटी सी ने आपको एक शिरली भी दे दी, आई एम नॉट अ लव गुरु, which you are but yeah. So मंटो की इंटरेस्ट मेमल में क्या है? वो क्लास अबैंडन कर देता है अपनी बंदा, वो कहता है मैं आपको क्लास अगर आप यू डोंट माइंड में बात। अब नाउ दिस इज इनअप्रोप्रिएट, राइट? Inappropriate. कि प्रोफेसर अगर अपनी क्लास कर देता है, नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोफेसर, बट इज इट बिलीवेबल? नो, इट्स नॉट, दिस इज नॉट इवन बिलीवेबल। इनअप्रोप्रिएट भी है और बिलीवेबल भी नहीं है। तो इनअप्रोप्रिएट हो, बिलीवेबल हो, और उसको स्लाइड में दिखाया जाएगा यार इनअप्रोप्रिएट, दिस फाइन, इट्स फाइन, कोई ये नहीं कह रहा कि आप ना दिखाएं। अब अपना अगर ये डिबेट शुरू हो जाए और ये सवाल शुरू हो जाए कि यार ये तो इनअप्रोप्रिएट है ही नहीं, आप क्यों कह रहे हैं इनअप्रोप्रिएट? इनअप्रोप्रिएट तो है ना, कैसे? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इनअप्रोप्रिएट होती है भाई, किसी भी रूल ऑफ उसमें बुक ऑफ लॉ में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इनअप्रोप्रिएट होती है। जैसे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इनअप्रोप्रिएट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। टीचर शुड एंड विल लूज हिज जॉब इफ यू आर कॉट having an inappropriate relationship with your either students. way, right? Either way. अगर टीचर फीमेल हो और स्टूडेंट मेल हो तब भी। हाँ, because these are not minors. Memal is not a minor.
अगर माइनर हो तो फिर और किस्म का फिर तो लॉ एक अप्लाई अलग होता ही है, वो एक है। अलग ही चीज़ है, लेकिन यहाँ भी अप्लाई तो होता है। नहीं यार, हमने बहुत फिल्में देखी हैं इस चीज़ पे कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स होते हैं या यंग स्टूडेंट्स की इन्फैचुएशन होती है। बड़ी बेतहाशा फिल्में देखी हैं, बड़ी ऑस्कर विनिंग फिल्में देखी हैं, मगर इट इज शोन इन द करेक्ट वे कि इनअप्रोप्रिएट है, एक डिस्कम्फर्ट है स्टूडेंट टीचर के बीच में। अगर वो रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं तो गलत है, और अगर नहीं कर रहे तो वो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होने दे रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दें। जब आप एपिसोड देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में नजर पड़ी जाती है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं यार कि ये महमल का किरदार जो है ये अनोइंग किरदार है, क्योंकि ये जो है ये कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही, तो इट्स नॉट अ लाइकेबल कैरेक्टर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? So I said this also 2 weeks ago that मुझे महमल का कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा, और she's like not a very likable person, and the writer generally portrays his women like this, that they leave you kind of confused, okay, they're not. But now after the 16th episode, 14th, I'm okay with her character, इसलिए कि मुझे ख्याल है कि महमल का कैरेक्टर अब काफी तौर पे वाजे हो गया। इट्स अ ग्रे कैरेक्टर। वो डॉन की बेटी है, वो बड़ी एंटाइटल्ड है, उसका एक खास किस्म की पर्सनालिटी है कि वो लीड ऑन भी करती है मर्दों को थोड़ा बहुत, हजरत को किया हुआ है उसने, और लाडली भी वो है। पुप्पी के साथ उसकी रिलेशनशिप है, पुप्पी जिस किस्म के क्रैप उसके दिमाग में डाल रही होती है उसी को लेके वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है कि ब्लश कर रही हो तो मोहब्बत है कि नहीं है, तो बदला है कि नहीं है, तो फलाना है कि नहीं है, कि तो आई एम फाइन विद हर, एंड शी इज गॉट अ डिस्टिंक्ट स्टाइल विच इज़ लाइक ओके ठीक है, अंदरून शहर की कोई डॉन की बेटी है तो वो ऐसे कपड़े ही पहनेगी कि लंबे उसके बाल हैं, रेड उसकी लिपस्टिक है, लो उसकी नेकलाइंस हैं, बैक भी उसकी लो है, कॉलेज भी वो ऐसे जा रही है। तो वो एक निडर सी लड़की है, बिंदास किस्म की है, and she's not very empathetic with people. So character is quite clear. Her character is quite clear. Is it a likable character or not? Is it a likable character or no? No, it's in grey territory. For me, some people might like it, but no, it's in grey territory. For me, even Suraya's character is not likable. For me, even Manto's character is not likable. Likeable तो कोई नहीं है फिर। अभी तक likable कौन है इस पूरे एपिसोड? सिराज अमृतसरी। सिराज लाइकेबल है, और दोस्त ने भी इफ्रा के बारे में कह दिया था ना कि लड़कियों के तो बिल देने वाले बहुत होते हैं। It's okay. Not every character needs to be likable. Likable, yeah. There are no likable characters. So it's okay. If Memel is not a likable character, it's totally okay. fine. Yeah, it's fine. totally. कौन ये कहता है कि यार आपने जो कहानी बतानी है वो सिर्फ लाइकेबल किरदारों की होनी चाहिए? Yeah. कहानी इंटरेस्टिंग किरदारों की होनी चाहिए। अगर आपको किरदार इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेरे ख्याल में दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Absolutely. अब इनमें से हर किरदार में कोई ना कोई नुक्स है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, Which is actually fun. फ्लॉड किरदार है Yeah, सारे। which is actually fun. So ये मैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, टॉप कमेंट ही ये था कि यार इट्स नॉट, वो कर रही है लीड, तो सो व्हाट, दैट्स द स्टोरी। No way to use to a puritanical by the book heroine. And she has to be likable, to be the heroine. No, it's okay to be. So it's fine. It's absolutely fine. It's a character जो आप देख रहे हैं। क्या एक किरदार जो कि लाइकेबल नहीं है उसको आप पसंद कर रहे हैं या नहीं? हाँ. ये भी बात हो सकती है ना। It is not a likable character, but you find the character interesting and hence you're liking that character. I'm liking Siraj. Yeah. मुझे सिराज पसंद है। He may not be a likable character, but I'm liking both Farhad and Shamrez. I'm liking Farhad. Yeah, absolutely. He's an unlikable character. Yeah. Unlikable person. मतलब है कि villain है उसका। But you can appreciate an actor's performance in a character that is unlikable. I'm intrigued by Suraya. Absolutely. I want to know what's in her head, what's going in her mind right now. जब वो माँ बढ़ रही होती है अपने बेटे की तरफ तो वो बाजू पकड़ लेती है, उसको रोक लेती है वो। मेरे नजदीक मंटो की जो पॉजिटिव चीज है वो यही है कि मोनोटोन कैरेक्टर कोई नहीं है। नहीं है। Yeah, that's very good. So that's a very good thing कि हमारे ड्रामों में यूजुअली यही होता है कि यार मोनोटोन, बिल्कुल साफ शफाफ। नहीं, अब देखिए ना, जब मंटो को कुट पड़ रही होती है फरहाद से, जब वो लड़ रहे होते हैं तो महमल खड़ी होती है साइड पे, और मैं सोचती हूँ भाग ही नहीं रही। तो मैंने कहा नहीं, महमल wouldn't run. She would want to do something to help Manto, or she would be, or she would want to see कि यार she want to see कि yeah, exactly. She wouldn't run. तो वो अच्छा किया, उसने नहीं भागी, वो नहीं भागी जब तक वो उसका बाजू लेके भागता नहीं है।
नहीं भागती. तो there is that attention to detail. Again, it's shot brilliantly. Shot beautifully. Yeah. वो scene में Direction is top notch. जबरदस्त scene था. नहीं, Performances. but the security guards fighting scene was not top notch. वो तो अमृतसरी के गार्ड इतने नहीं यार, पूरे मॉल में बाहर एक हो गई है खूनम खून. लोग भागते हुए जा रहे होते, गोलियां चलती, तो गोलियां नहीं चली यार. लेकिन पुलिस यहाँ नहीं आई, लेकिन वो तो चली गई थी. उन्होंने मारा एक दूसरे को, गोलियां. यार ड्राइवर मरा हुआ था. नहीं मरा हुआ नहीं था, वो उसको मारा, बेहोश हुआ था. खून ही नहीं था कहीं पे. खून तो कोई भी नहीं था. That's why I need some bloodshed. I don't know what's happening. खून ही नहीं था, वरना कैसे मारा होता. मुझे लगा बेहोश हुआ है वो, उसको कोट इतनी बड़ी है, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे कैसे बेहोश हो गया. Exactly. पीछे से उसने गला पकड़ा होगा. फेंट हो गया वो बैठ के, मतलब नहीं कोई पुलिस नहीं आई. ये इत्तेफाक था कि मंटो साहब उसी टाइम पे उसी मॉल में थे. इतनी क्रिएटिव लिबर्टी आप दे देती. ठीक है. राया में 1 सेकंड में पुलिस आ गई थी. हाँ. यहाँ में पुलिस, लोग मर गए लेकिन पुलिस नहीं आई. नहीं आई. But anyway, it's good. It gives you a lot of food for thought. मैं मंटो नहीं हूँ leaves you with a lot of food for thought. I think the dialogues tend to drag you a bit, especially now the fact कि वो प्रोफेसर भी, प्रिंसिपल भी कह रहा है कि तुम मंटो पढ़ रहे हो, तो कहते नहीं, मैं वो वाला मंटो नहीं हूँ. वो रेफरेंसिंग बहुत ज्यादा हो गई है. लेकिन other than that, the characters are interesting. They're all grey. It's shot beautifully. And we're always looking forward to the next episode. Yeah, मैं तो ये खत्म हुई तो मैं कह रहा था यार अगली एपिसोड मैंने देखनी है. अब क्या होगा. मैं टाइम देख रहा था, मैंने कहा ये मंटो की भी प्रोमो में कोई खास कुछ नहीं रिवील किया, और शेर के प्रोमो में तो पूरा रिकैप कर दिया. शेर के प्रोमो में तो कुछ भी नहीं रिवील किया. तो ठीक है. एनीथिंग दैट लीव्स यू एंटिसिपेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड हैज टू बी गुड. या also like the characters, it's not flawless but it's good. Yeah, but we are interested, just like कितनी अच्छी बात की है मैंने. Just like the characters in the drama is not flawless, but we're interested. Wow. Interesting. Manto may not be, मैं मंटो नहीं हूँ, may not be flawless, but we're interested. But we're interested. ये टाइटल डाल दें, या ये टाइटल डालें, is Memel a likable character? Memel may not be a likable character, so what? Yeah. So what? So what? Every story cannot be about a likable character or a character that you like because they're a certain way. We need to like characters for the way that they're written, for the way that they've been executed. Also, can I just say that I don't like things being shoved down my throat. I mean, I think me and most viewers are intelligent enough to not have to hear it repeatedly कि मैं मंटो नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ. नहीं, सुन लिया बहुत. दूसरी बात है, मेमल की जो खूबसूरती है उस पर बार बार मुझे किसी की कमेंट सुनने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है मेमल बहुत खूबसूरत है, उसकी ऑरा है, सज्जल की भी है और मेमल की भी है. वो हसीन है, वो मतलब है कि कोई भी उस पर आशिक हो जाए, मैं मान रही हूँ बात. मगर ये कि जी मदीहा भी बैठी है, तो भाई ने तो हाथ रख के सारा, भाई ने हाथ, लेकिन भाई ने कहा वो इतनी खूबसूरत है तो क्या आप उसकी बात पे ना कर सकते? इतनी खूबसूरत तो बहुत है. मुझे हर एपिसोड में ये नहीं सुनने की जरूरत कि कोई ना कोई कह रहा है कि जी मेमल इतनी खूबसूरत है कि उससे नजर नहीं हटती. मान लिया आपने? मैंने पहले मान लिया यार, मान लिया भाई, मान लिया यार, मान लिया. ये भी मान लिया कि सर मंटो नहीं है, मान लिया यार. हाँ, क्या चाहते हैं आप? मान लिया हमने, जो बातें मान ली है ना वो बार बार नहीं. तस्लीमा खम कर दिया हमने. हाँ, सर तस्लीमा खम कर दिया. बार बार नहीं बातें होनी चाहिए जो बानी भी है. बार बार ना करें यार. ठीक जी. अब आप बता दीजिए कि आप बुध को क्या पेश कर रहे हैं. कल हम मिलेंगे ट्यूसडे को लोगों को. कल हम ट्यूसडे को मिलेंगे ना. आएगा प्लेबैक है, आपको प्लेबैक आएगा आप लोगों के लिए. यकीन का सफर और प्यारे अफजल की 15th and 16th एपिसोड, 15th 16th एपिसोड इंशाल्लाह आपको मिलेंगी. वेंसडे को मैं और आमना आपकी खिदमत पे लेके आएंगे ख्वातीनो ज़रा द हॉट रिव्यू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तमाशा को, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे फिरोज खान और हिबा बुखारी का जो नया ड्रामा आया मैं जमीन तू आसमान, उसकी पहली 2 किस्तें, और जो हमने बताया था और जिसके ऊपर आपका बड़ा फीडबैक आया हॉट बाइट में, शुक्रिया उसका, टर्किश ड्रामा वन लव या एन इश्क, उसकी हम 2 किस्तें पहले इंशाल्लाह वेंसडे को आपके साथ डिस्कस करेंगे. उसके बाद फ्राइडे को मेरी और आमना की मुलाकात होगी आपके साथ, तो तब हमारे पास होगा डायन, बिरयानी और तमाशा.
अगले हफ्ते से खबरें ये आ रही हैं कि मंडे ट्यूसडे को शुरू होने जा रहा है आपका जिनकी शादी उसकी शादी, जिनकी शादी उनकी शादी, और अगले हफ्ते वेंसडे थर्सडे को शुरू होने जा रहा है जमा तकसीम जी, जिसका मतलब ये हो गया कि एक झूठी कहानी और मासूम, इनके स्लॉट्स चेंज हो जाएंगे, टाइमिंग चेंज हो जाएंगी। एक झूठी कहानी, मासूम और गूंज के स्लॉट चेंज हो जाएगा। इनमें हम वैसे भी अपना इंटरेस्ट खो रहे थे, लेकिन हम आप लोगों में बहुत इंटरेस्टेड हैं, जो लोग देख रहे हैं ये ड्रामे और जिनका ख्याल है कि कोई इसमें बहुत एक रिवेटिंग प्लॉट टर्न आए या ट्विस्ट आए कि हमें जरूर देखना चाहिए, प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम देख लेंगे। इतना क्या, ऐसा क्या प्लॉट ट्विस्ट आएगा क्या बताना क्या नहीं, मैं अगर लोग देख रहे हैं तो आप हमें बताएं। अगर कोई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आता है तो फिर हम ये देखना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। कमेंट सेक्शन में मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने जैसे आपको बताया फ्राइडे को इंशाल्लाह 8 बजे रात को मेंबर्स ओनली आमना एंड आई विल डू अ लाइव, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। कमेंट सेक्शन में टॉप कमेंट एक्सक्यूज मी में वो लिंक होगा, वहां पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। ख्वातीन फिलहाल इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।